साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिफिशियल साइंटिस्ट। साथियों, आप यूथ हैं, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप कुछ नया काम करना चाहते हैं। आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईआईटी क्रैक करना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। आपकी इच्छा है, आप बड़ा करना चाहते हैं, आप कितने बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप 1,000 करोड़ के मालिक बने, आप हजारों परिवारों को रोजगार दें, इतना बड़ा इंसान बनना चाहते हैं। तो वो आपकी तमन्ना है, आप चाहते हैं आपको सफलता मिले, तो आपके लिए हमने मेडिटेशन बनाए। इन मेडिटेशन को आपने रात को सोते टाइम इस्तेमाल करना है और ये मेडिटेशन आपको आपकी सफलता लाने में मदद करेंगे, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें अगर मैसेज चला गया, अच्छा या बुरा जो भी चला गया, वही चीज आपके जीवन में रियलिटी में आएगी, मैनिफेस्ट होगी। तो ये अलग अलग जो हमने मेडिटेशन बनाए हैं, उन मेडिटेशन का पर्पज ये है कि जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, जो भी आपका पर्पज है, वो चीज आपको मिले। आप कोई बड़ा इन्वेंशन करना चाहते हैं, इन मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। ये मेडिटेशन रात को सोते टाइम कर लेते हैं। अच्छे से लोग बर्बाद हो रहे हैं, हम नहीं चाहते कोई बर्बाद हो, तो उन लोगों की बर्बादी को रोकने के लिए अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप बीमार हो ना, डिजीज फ्री लाइफ के लिए आपको प्रमोट कर रहे हैं। उसमें हम बता रहे हैं कि खाने में न्यूट्रिशन कैसे रखें। अगर आपके खाने में आपका न्यूट्रिशन अच्छा है तो आप बीमार नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा क्या होता है कि जो अलग अलग हमारी इमोशन चलती हैं, इमोशन हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर जाती है, खासतौर से नेगेटिव इमोशन जो चलती हैं। तो आपकी बॉडी के लिए जो रिपेयर मेंटेनेंस चलती है, 1,00,000 बॉडी प्रोसेस जो चल रही है, वो आपकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। कुछ समय के लिए ठीक है, बॉडी एडजस्ट कर लेती है, लेकिन जो वो लंबे समय तक आप इमोशनल टर्मोइल के थ्रू गुजरते हैं, तो वो आपकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए एनर्जी जब नहीं मिलेगी तो बॉडी प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे आपको बिना होता है 1,00,000 बॉडी प्रोसेस काम करे, बिना थके, बिना रुके, बिना छुट्टी के आपके लिए 24 घंटे काम करते हैं। आपका हार्ट काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, कौन संभाल रहा है? आपकी 11 महीने में स्किन बदल रही है, आपके 6 महीने के अंदर मसल सेल बदल जाती है, 1 साल में ब्रेन सेल बदल जाती है, 4 महीने में नया खून बदल जाता है, वो सारा कौन संभाल रहा है? तो आपकी रिपेयर मेंटेनेंस आपके बिना बताए आपकी बॉडी में चल रही है, आपकी बॉडी प्रोसेस चल रही है। तो वो प्रोसेस का जो आपका रूटीन होता है, वो जब उसको रिपेयर मेंटेनेंस के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो रुक जाता है और उसकी वजह से कोई ना कोई आपको हेल्थ का कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो आजकल जो सिचुएशन हो रही है, पहले छोटी बीमारी होती थी, अब तो बड़ी बीमारी, ऊपर से गैंग डेवलप हो गए। इस सिचुएशन से बचाने के लिए मैंने देखा कि जो बंदा होता है वो मरता है डर से, और डर की कोई दवाई नहीं, क्योंकि चारों तरफ जो हमने देखा सुना है, अब देखो बंदे का कसूर नहीं है, बंदा जो हमने देखा सुना, हम सोसाइटी से सुनते हैं, देखते हैं, जो एक्सपर्ट बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं, तो अब वो रात को जब बैठा होता है, तो जब अति खुशी अति गम के स्टेट में होते हैं, उस समय कोई भी बात देखना, सुनना, फील करना। अब कहने वाला तो कह के चला गया, उसको बिस्तर पे लेटा, क्योंकि बिस्तर पे लेटा और कुछ तो दिखता नहीं, उसको अलग अलग बातें याद आती जो घटना घटी थी। अब बातें याद आती, गलती से वो बात याद आ गई और उससे गड़बड़ हो जाती है। डर की कोई दवाई नहीं है, तो डर के लिए जिनकी जान जा रही है उनको बचाने के लिए हमने स्पेशल मेडिटेशन तैयार किया। तो मैंने एक इसमें म्यूजिक का भी अरेंज किया किसी से रिक्वेस्ट करके, तो किसी की जान बच रही है तो सोसाइटी के सोशल कोज के लिए काम करे, तो वो भी तैयार हो गए। बहुत सारे लोगों को देखा है, तो उनके लिए मैंने मेडिटेशन तैयार किया। बहुत खतरनाक तरीके से ये समस्या बढ़ रही है। लगभग हर घर में कोई ना कोई पेशेंट इस समस्या से जूझ रहा है और वो परेशान है और उनकी हालत बड़ी खराब होती है। ना उनको कुछ खाने का मन करता है, ना वो चल पाते हैं, ना फिर पाते हैं, ना ही जिंदगी को एंजॉय करते हैं। जिंदगी कुत्ते बिल्ली वाली हो रही है। जो लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हमने रात का मेडिटेशन तैयार किया है। जिनके भी घर परिवार में जानकारी में ऐसे लोग हैं जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, डिजीज फ्री लाइफ मेडिटेशन के लिए वो हमारे मेडिटेशन का कोर्स परचेज कर सकते हैं और जिंदगी को बेहतर तरीके से एंजॉय करेंगे। इंसान का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। इंसान का जीवन ये नहीं कुत्ते बिल्ली की जिंदगी की तरह दवाई ये खाया वो खाया वो खाया, सारा दिन बिस्तर में पड़े रहो और एक बस जलालत वाली जिंदगी जीते रहे। आप इस जिंदगी को एंजॉय करें। आपका जब शरीर स्वस्थ होगा तभी आप इस जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए आपकी जानकारी इस तरह में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो तो आप हमारे कोर्स के लिए उनको रिकमेंड कर सकते हैं और उसमें अभी डिस्काउंटेड कूपन भी अवेलेबल है। उनको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। जो शुरू में आएंगे उनको हम डिस्काउंट भी देंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति हो इस चीज की जिनको जरूरत है, हमारे जो हमने कोशिश की है, प्रयास किया, इसका फायदा उन सब तक पहुंच सके। धन्यवाद जी। ये मेडिटेशन आपने रात को करना है। रात को जब भी आपका सोने का टाइम होता है, आप रात को बिस्तर पे जो भी आपका रूटीन है, 10 बजे 11 बजे जो भी है, तो रात को अपनी लाइटें बंद कर लें और फोन की आवाज को मीडियम साउंड पे कर लें, जो आपको सूदिंग लगे, चुभे नहीं। और इसको आपने सिर्फ सुनना है। इसमें हम सारी चीजें बता रहे हैं। आप इसको सुनेंगे तो कुछ दिन करने बाद आपका जो डर की इमोशन है वो निकल जाएगी, धीरे धीरे आपकी नेगेटिव इमोशन निकल जाएगी। और जब भी हम थोड़ी सी देर के लिए भी डर या गुस्सा में आते हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत, तो उस समय हम कुछ सेकंडों के लिए भी आते हैं, कोई बात हो जाती है, हम एकदम हमारा मूड बदल जाता है, उस समय हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है जीरो पे आ जाती है। तो जब बॉडी की इम्यूनिटी जीरो पे आ जाएगी तो भैया कोई ना कोई बीमारी पकड़ेगी। तो हम उस जो रोग की जड़ है उस पर वार कर रहे हैं। जब उस नेगेटिव इमोशन के दौरान आपकी इम्यूनिटी जीरो पे आ रही है, हम उस इम्यूनिटी को ठीक कर रहे हैं।
खाना पीना अलग चीज है, खाने पीने का अलग योगदान होता है, उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन जो हमारे विचारों से और इमोशन से हमारी इम्यूनिटी कंट्रोल होती है। तो आपकी इमोशन को कंट्रोल कर दिया। डर भी एक इमोशन है, गुस्सा भी एक इमोशन है, चिड़चिड़ापन होता है। डर में जो दिख रहा है कि भैया वो गया तो वो डर दिखता है, उसको निकालने में ये आपको मदद करेगी। और जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनको दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करने में मदद मिलेगी। और जिसको ये एहसास होगा कि मैं ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं होगा, मैं ठीक होऊंगा, वो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज चला गया तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। करोड़ों लोगों, करोड़ों परिवारों की बर्बादी हो रही है, उस बर्बादी को रोकने के लिए मेडिटेशन बनाया है। आप इसको यूज करें और मुझे विश्वास है ये जो हमने प्रयास किया देश के करोड़ों लोगों की जान बचाएगा, करोड़ों परिवारों को बर्बादी से बचाएगा। किसी का जीवन बचाना बहुत पुण्य का होता है। हम उस उद्देश्य के साथ इस वीडियो को बना रहे हैं। आपकी जानकारी इस बारे में कोई भी व्यक्ति, जो भी बंदा इस मेडिटेशन का इस्तेमाल करेगा उसके हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट हैं और आप अपनी जीवन को बेहतर एंजॉय करेंगे तो आपका फायदा है। और नहीं करना चाहते वो उसकी मर्जी है। हमारा काम है उनको समझाना, जिसको समझ में आ जाए उसकी किस्मत। तो सब भाग्य की बात होती है। अगर आपके भाग्य में कोई चीज है तो पता नहीं कहाँ से रास्ता बन जाता है। और जब भाग्य में नहीं होता तो या तो वो चीज आपके पास आएगी नहीं जहां से समाधान होना, या गलती से आपने कभी कुछ अच्छा किया वो आ गई और आगे चलेगी तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। तो अच्छी चीजों की कदर करें। ये बहुत बड़ी लोभी है, वो कभी नहीं चाहते कि आप ठीक सलामत रहें और आपका पैसा अच्छे काम में लगे। तो आप इस मेडिटेशन का इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी की खुशियों का एंजॉय करें और आप सब स्वस्थ रहें, यही हमारी प्रार्थना है। साथियों, आजकल आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग मानसिक तनाव में जी रहे हैं। जबरदस्त टेंशन है। जो पिछले 2 साल के दौरान लोगों को अलग अलग परिस्थिति आई है, अलग अलग तरीके से लोगों का नुकसान हुआ। किसी के काम धंधे में नुकसान हो गया, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तनाव के चलते हम अलग अलग बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जब भी हम तनाव में होते हैं कि हमें अलग अलग बीमारियां हो जाती है। क्योंकि जब भी हम नेगेटिव इमोशन के प्रभाव में, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत, हमारी इम्यूनिटी जीरो पे आती है। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी जीरो पे आएगी, कोई ना कोई बीमारी हमें पकड़ लेती है। तो हमारा जो भी सेविंग है वो बिना बात के जो हॉस्पिटल के और इलाज के खर्चों में चली जाती है। उससे बचाने के लिए हम आपके सामने एक बेहतरीन चीज लेकर आ रहे हैं। आपने आज तक सुना होगा कि मेडिटेशन और योगा लोग सुबह करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, 3 से 5 बजे के बीच सबसे बढ़िया टाइम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त पे कोई शक नहीं है, वो सबसे अच्छा टाइम है। लेकिन जो मेडिटेशन आप सुबह करते हो, अगर आप उस मेडिटेशन को रात को करें, उस मेडिटेशन के बेहतरीन फायदे मिलेंगे। आज मैं बता रहा हूं कि रात को मेडिटेशन करने के फायदे क्या है। आजकल तनाव है, लोग अलग अलग तनाव में जी रहे हैं, टेंशन हो रही है। उस टेंशन के दौरान हमारे साथ क्या दिक्कत आती है कि टेंशन में हम नेगेटिव इमोशन में रहते हैं। जैसे ही आप रात को बिस्तर पे गए, आपके माइंड में अलग अलग बातें आती है। जो आपके दिन की घटना घटी, उसने गाड़ी ठोक दी, उसने पैसे नहीं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये कर दिया। जो भी आपका जिस तरह जैसा काम है उस तरह की घटना याद आती है। तो हमारे 2 माइंड होते हैं। मैं बताता हूँ कि ये घटना असर कैसे डालती है। रात को आप बिस्तर पे गए तो आपको ये बात आ रही है, ये सारी नेगेटिव इमोशन। किसी से बदला लेना है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, उसको सबक सिखाऊंगा, उसको देख लूंगा। तो हम इस तरह की बातें सोचते हैं। तो हमने क्या करना है, रात को जब आप बिस्तर पे जाते हैं, फिजिकली आप रेस्ट पे हैं लेकिन मेंटली एक्टिव हैं, तो हमारे 2 माइंड होते हैं। एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। इसके हमने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। तो आपको भी बता रहा हूँ, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो सिर्फ 10% होता है, रुपये में 10 पैसे, उसका काम क्या है, जो भी हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी होती है, ये क्यों रहा, वो क्यों रहा, किंतु परंतु, वो सारा उस पर जाता है। जो हमारे जो जीवन की घटनाएं होती हैं, ज्यादातर जो नॉर्मल घटनाएं जो हम करते हैं, लोग चालाकी, छल कपट, धोखाधड़ी, लोग सिर्फ 10% में आता है। अब जो आपका असली चीज, जहां से बड़ी चीज होती है, वो आता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है, कॉन्शियस माइंड जो बताया था, ये सिर्फ हम जगे होते हैं जब काम करता है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो 24 घंटे काम करता है। ये 90% है, रुपए के 90 पैसे। इसकी खास बात क्या है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटी हो रही है, जैसे आप सो रहे हैं, आपका हार्ट काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, आपका सांस ले रहे हैं आप, अलग अलग बॉडी प्रोसेस चल रही है, हमारी बॉडी के अंदर 1 लाख प्रोसेस चल रही है। उन सबको हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। इसकी खास बात क्या है, ये लॉजिक पे नहीं जाता। हम जो भी काम कर रहे हैं, अब जैसे क्या हुआ, कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों एक रूपता में होना चाहिए। अब मान लीजिए ये कॉन्शियस ही सबकॉन्शियस है। अब मैं मंदिर में खड़ा हूँ, मंदिर में पूजा कर रहा हूँ, दिखाने देखने वाले लोग पूजा कर रहा है, मैं अंदर सोचता हूँ वो मरे, वो कटे, उससे घर में आग लग जाए, उसका ये नुकसान है, उससे ये पूजा हो जाए। तो क्या होगा कि जब हम डबल माइंडेड होंगे, तो मेरा कॉन्शियस माइंड में तो मैं पूजा कर रहा हूँ दिखावे के लिए, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है कि मैं किसी बारे में नेगेटिव सोचता हूँ। ये माइंड लॉजिक पे नहीं जाता। जो इसमें इनपुट जाएगा, जो इसमें आप विचार डालेंगे, वही उसको मल्टीप्लाई करके देगा। तो आपने देखा हो, कई लोग बड़े पावरफुल होते हैं, अच्छे खास होते हैं, वो बड़ी बड़ी गलती कर जाते हैं। तो कई बार उनके जीवन में ऐसे अप डाउन होते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, पिछली घट जाती है कि वो बाहर कुछ छोड़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी इंटेंशन कुछ और होती है। अब एक्चुअल में तो कुछ और चल रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड तो आपका एक्चुअल को पकड़ेगा। तो इसलिए आप जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं तो आप इनको दोनों को एक रूपता में रखें। सबकॉन्शियस माइंड की खास बात क्या है, जितने भी दुनिया में बड़े काम होते हैं, इन्वेंशन होती है, नई रिसर्च होती है, नए आइडिया होते हैं, क्रिएटिविटी आती है, वो सब सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड से आती है। जैसे किसी बंदे ने बल्ब इन्वेंट किया,
उस समय लाइट नहीं थी, उस बंदे ने सोचा, कल्पना की, वो कल्पना उसके माइंड में गई और उसके बाद उसने माइंड ने सोचा, उसके अंदर विश्वास बना कि बल्ब बन सकता है, उसने मेहनत की और वो बल्ब बना। और वो बंदा स्कूल में भी नहीं गया था, स्कूल से उसको निकाल लिया गया था, ऐसे प्लेन उड़ा, उस समय प्लेन तो थे नहीं। उस बंदे ने कल्पना की, वो माइंड के अंदर वो विश्वास बना, विश्वास गहरा था, उसने सोचा, माइंड के अंदर पिक्चर बनी, वो विश्वास बना, सबकॉन्शियस माइंड ने उस पर काम किया और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, यूनिवर्स और आपके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। अगर उसके माइंड में मैसेज सही चला गया, वो 10,000 किलोमीटर दूर से भी आपके लिए वो चीज लेके आ जाए। तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझना बड़ा जरूरी है। तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में क्या खास बात है, अगर आपको बड़े काम करने चाहते हैं, आपका बच्चा बड़े काम करे, जैसे प्लेन उड़ा, जब प्लेन उड़ा तो सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने जब डिस्प्ले किया था, सब लोग कहते प्लेन उड़ा ही नहीं, आज तक उड़ा ही नहीं, उड़ेगा ही नहीं। और जब उड़ गया तो कहता है अभी उड़ गया, रुकेगा। तो पब्लिक ऐसे ही कहते रहते, लेकिन कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं जब वो दुनिया में नहीं रहता, वो कोई नई दवाई इन्वेंट करनी, जितने भी इन्वेंशन रिसर्च होते हैं उसमें ऐसे काम होते हैं, जब वो चले जाते हैं दुनिया से तो भी लोग वो चीजें लोगों के काम आते हैं। आज लाइट देखिए, जितने भी किसी ने कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया, वो हमारी जिंदगी को बेहतर बना रहे, प्लेन है, उससे हमारी जिंदगी के अंदर बड़ा बदलाव है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नए आइडिया के लिए बड़े काम करवाता है आपसे, और कॉन्शियस माइंड आपकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटी है, ये इस लॉजिक पे काम करता है। तो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी पे ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो आपको रात को बिस्तर में गए, आपके माइंड में वही बातें आई। अब क्या है, कॉन्शियस माइंड आपका धीरे धीरे सुस्त होना शुरू हो गया, इनएक्टिव होता जा रहा है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव इसलिए कि वहां पर जो कॉन्शियस माइंड एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। जैसे आपका घर है, आपके घर के सामने कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, अब मुझे आपके घर में जाना तो मुझे समझाना पड़ेगा, भाई साहब किससे मिलना है, क्यों मिलना है, क्या काम है, उसको बताऊंगा, एंट्री करेगा, उसको कन्विंस करूंगा तो मैं आऊंगा। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अगर पास हो गया तो मैं आपके घर में डायरेक्ट एंट्री कर सकता हूँ। अब ये सिचुएशन जो रात की है, इस समय आपका कॉन्शियस माइंड हो गया है, इनएक्टिव हो गया। अब जो भी आप सोचेंगे करेंगे वो आपके सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में क्या होगा, अब जो भी आपका रात के मैसेज है, आप सो जाएंगे, अब सो जाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस पर काम करेगा, उस आइडिया पे काम करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूनिवर्स और आपके बीच में कनेक्टिंग लेगा, उसको सच में साबित करने के लिए, रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए काम करेगा। तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तो वही 24 घंटे काम कर रहा है। अब सुबह उठेंगे, जब आप उठते हैं, आपकी आंख खुलती, पहली इमोशन जो आपके दिमाग में आती है, माइंड में आती है, वो इमोशन आपका पूरा दिन कंट्रोल करती है। वो इमोशन कैसे आएगी, वो इमोशन कहां से आएगी, जो रात को आपने फीडबैक दिया था। रात को अगर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसने गाड़ी ठोक दी, पैसे नहीं दिए, कर दिया, वो कर दिया, नेगेटिव इमोशन है, तो वो सुबह वही मिलेगी। अगर आपने रात को नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल कर दिया और वहां पर पॉजिटिव मैसेज डाला है, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट उसके लिए आईएएस एग्जाम करना है, कोई आईआईटी करना है, किसी को बिजनेस में आगे बढ़ना है, किसी के लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए सेहत इंपॉर्टेंट है, कोई बीमारी से मुक्त होना चाहता है, तो अलग अलग जो जिसके पर्पज है वो उसके हिसाब से अफर्मेशन होते हैं। हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो जो मैसेज यहाँ डालेंगे वो मैसेज आपका काम करेगा। सुबह उठते ही वो इमोशन सबसे पहले आएगी, और जो इमोशन आएगी वो आपको पूरा दिन कंट्रोल करेगी। तो हम आपको इसमें बताया कि वो जो नेगेटिव इमोशन रात को आ रही थी वो कैसे नुकसान करती है। अगर वो नेगेटिव रहेगी, आपको पता नहीं है, आपके माइंड में जाएगी, सुबह उठते हुए नेगेटिव आएगी, सुबह उठते फिर वो नेगेटिव हमारा अपना असर दिखाएगी, वो पूरा दिन वही घटना है, रात हो गई फिर वही साइकिल। तो इस तरह से करके स्ट्रगल, सक्सेस और अलग अलग चीजों में हम उलझे रहते हैं। तो इससे जो आपकी नाकामी है, विफलता है, परेशानियां, संघर्ष है, अलग अलग तरह की तकलीफें हैं, उन कष्टों से निपटने के लिए आपको क्या करना है कि हम आपको ये बता रहे हैं, आपका रात को जो आपने मैसेज डालना है, जो रात को ये नेगेटिविटी आ रही है, इसको रोकना बता रहे हैं। दूसरा आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव मैसेज कैसे डालना है। जब रात को हम पॉजिटिव मैसेज डालेंगे तो आप अगर नेगेटिविटी से परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके लाइफ में उटपटांग चीज हो रही है, गलत होता जा रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं, हर जगह विफलता मिलती जा रही है, तो आपको इस पॉजिटिविटी वाला मेडिटेशन इसको देखें और जो हम वीडियो में बता रहे हैं इसको प्रैक्टिकली करें। मेरा वादा है जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली फॉलो करें, उनके घर में कभी कोई बीमार नहीं होगा, उनके बच्चे बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे, वो जो भी काम करेंगे लाइफ में वो बेहतरीन करेंगे, जिस पर दुनिया और समाज, देश आपके लिए गर्व कर सकता है, वो काम करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे बड़ा काम करें, आप अपने जीवन में बड़े काम करना चाहते हैं, ऐसे काम करें दुनिया गर्व करे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि हमने आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं मेडिटेशन होता कैसे। तो आपको पॉजिटिविटी लानी है, नेगेटिविटी कंट्रोल करनी है, तो इस मेडिटेशन को देखें। अब हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं, रमेश सचदेवा जी हैं। इनका रेवाड़ी में संगम भुजिया के नाम से फैक्ट्री है और इनकी भुजिया बड़ी फेमस है, और ये समाज सेवी भी है, समाज सेवा का इनको बड़ा शौक है। तो कोरोना का जो पिछला दौर आया था मार्च के आसपास, जब लगभग 1.5 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, उस समय लगभग 1 से 1,500 लोगों को डेली खाना खिलाते थे, और वो जो प्रवासी मजदूर थे, अलग अलग लोग जो डिस्टर्ब हो गए थे, उनके लिए खाना जाता था, और इनके अंदर बड़ा जुनून है उस एज के अंदर भी। तब मेरी मुलाकात, बीपी की प्रॉब्लम थी, डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, और भी थोड़ी बहुत एज के हिसाब से प्रॉब्लम हो गई थी, इनको नींद आनी बंद हो गई थी। तब मेरी मुलाकात हुई, तो तब मैंने इनको नाइट वाले मेडिटेशन करवाया था, उससे इनको काफी बेनिफिट मिला। आज ही आपको बताएंगे कि आपका शुभ नाम क्या है? रमेश सचदेवा। आप क्या करते हो जी? हमारी संगम नमकीन की फैक्ट्री है, इसमें संगम और तेजारा ब्रांड से हम नमकीन बनाते हैं। और अपनी एज कितनी है अंकल? 70 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो आप कोरोना में ये सारा काम करते थे? कोरोना में सबसे पहला पत्र डीसी साहब को मैं और डॉक्टर आर बी यादव दोनों मिलकर देकर आए थे। हमें शौक था कि जो ये प्रवासी बेचारे, इनके लिए कुछ करने का जुनून था, करने का जुनून था,
तो हमने 150 आदमियों का खाना बनाने से शुरू करके 1400 आदमियों तक का खाना प्रतिदिन बनाया, और जब तक हमको आदेश नहीं मिला तब तक हम खाना बनाते रहे। जो एरिया हमारे को प्रेस्क्राइब दिया गया था, आजाद चौक से प्रजापति चौक और दारूड़ा चौकी से अभय चौक, यहाँ हमारे को एरिया दिया गया था। यहाँ हम खाना सप्लाई देते थे और रोटी वालों को देते थे। जिनका एरिया ढालियावास था वो वहाँ बांट के आते थे। इनके अंदर क्या एज के हिसाब से जुनून बड़ा अच्छा है, तो इनको मैंने मेडिटेशन करवाया था। अंकल आपको रात को 25 दिन जो मेडिटेशन करवाया था मैं उसका आपको कैसा लगा? सुबह मैं 4:30 बजे उठ जाता था, रात के 9 बजे तक मैं काम कराता था, और आप खुद भी खाना नहीं, 1400 आदमी को खाना खिलाता, लेकिन मैं खाना नहीं खाता। 3 महीने में महीने में मेरा 9 किलो वजन कम हो गया। मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, सुबह जाके काम करना, काम संभालना। तो उस मेडिटेशन से इनको इतना फायदा हुआ, इनको इतना अच्छा लगा कि उससे तकलीफ में थे मेरे सामने, तो मेरा फर्ज बनता है मेरे सामने कोई तकलीफ में है तो मैंने थोड़ा इनको कोशिश की कि इनको राहत मिल जाए, उससे मिला। अब इनको कुछ थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम होगी, इनको थोड़ा क्लोट बन गया था, हाथ में भी थोड़ा सूनापन आ गया था, तो ये बोले बेटा मेरे को दोबारा करो। तो आज हम इनके घर में आए हैं और अब मैं रात को हूँ, लगभग 10 बजने वाले हैं। अब हम आपको सोने वाले मेडिटेशन कराएंगे, इनके बच्चे भी हैं, आज इन सबको कराएंगे। आप इस मेडिटेशन को ध्यान से देखें और फुर्सत में देखें, जल्दी में देखने वाला वीडियो नहीं, आधा देखा आधा काट दे, इसको ध्यान से देखें और 1 बार 2 बार 3 बार देखें, उसको समझें और उस तरीके से आप मेडिटेशन करें। आपको इसका बेहतरीन फायदा मिलेगा, आपको अपनी जिंदगी में इसके जो फायदे होंगे। अभी जो आने वाला जो दौर है जिसमें लोगों को धड़ाधड़ बीमारी, अभी WHO ने कहा था कि 2022 में हिंदुस्तान में 80% डेथ कैंसर से होंगी। और ये जितनी भी बीमारियां चल रही है ना, जो बड़ी बड़ी मानसिक बीमारियां, न्यूरो की बीमारियां, साइकेट्रिक बीमारियां बढ़ रही है, लोगों को अलग अलग वजह से तनाव हो रहा है, वो सारी डर, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, नफरत, जो नेगेटिव इमोशन है उसकी वजह से हो रही है। आप अगर अपने आप को नेगेटिविटी से बचा लेते हैं, नेगेटिव इमोशन से बचा लेते हैं, तो आप समझ लो कि आपकी जिंदगी सफल होगी, इन बीमारियों से बचे रहेंगे। जो अगले 5 से 7 साल का जो दौर आ रहा है, इस समय वही लोग सही सलामत बच पाएंगे जो इन चीजों पर ध्यान देंगे। जो ध्यान नहीं देंगे वो अलग अलग तरीके से अपना जो कमाई है, जो उनकी सेविंग है, वो बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाएगी। इसलिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हमने वीडियो बनाया। तो अब हम शुरू करते हैं मेडिटेशन फॉर पॉजिटिविटी नाइट। तो इसमें अभी हम थोड़ी देर में लाइट बंद कर देंगे, इनके पोते मेरी मदद करेंगे और हम आपको मेडिटेशन शुरू करवाते हैं। तो साथियों अब हम मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं। हमने लाइट्स कम कर दी हैं क्योंकि मेडिटेशन का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है थोड़ा अंधेरे में सही रहता है, ताकि हमारा ध्यान डाइवर्ट ना हो। अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो आपको अब मेरी फोटो थोड़ी कम दिखाई देगी, लेकिन आपको मेरी आवाज़ पूरी सुनाई देगी। तो इस मेडिटेशन में सबसे जो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि इनका तरीका क्या है। मेडिटेशन ऐसा नहीं कि आंखें बंद कर ली सीधा मेडिटेशन होगा, मेडिटेशन ऐसे नहीं होता है। मेडिटेशन का जो सही तरीका वो ये है कि आप मेडिटेशन से पहले रात को जब भी आपका सोने का टाइम होता है, आप पहले लाइटें बंद कर लें और लाइटें बंद करके तकिया हटा दें, बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटे हैं। आपके जो कपड़े हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए। आप लेट गए हैं, कंफर्टेबल हो गए, आप गहरे गहरे सांस लेंगे 5 मिनट। आप अंधेरे में जैसे सांस लेंगे, सांस पे ध्यान रखना, आपको सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, गहरे सांस लेने। गहरे सांस का मतलब जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट फूलना चाहिए। जब आप एयर को अंदर लेंगे तो पेट फूलना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट पिचकना चाहिए। तो गहरे सांस की पहचान नाभि से लेना। आपने 5 मिनट सांस लेने, उसके बाद आपकी जो दिन की घटनाएं हैं उनके बारे में आपने सोचना। आज आपके दिन में जो जो अच्छी घटनाएं घटी, जिसने आपके लिए छोटा बड़ा जो भी अच्छा काम किया, उनका सबका धन्यवाद करें, कृतज्ञता के साथ, ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ आप उनका धन्यवाद करें। अब आपने जो जो गलतियां की, किसी को मान लो आपने गुस्से में डांट दिया, या आपने किसी ने कोई मदद मांगी, आपने उसको मना कर दिया, या आपने जानबूझ के झूठ बोल दिया, आपने झूठ तो बोला है, आपको पता है। तो आपने जो जो गलतियां की ईमानदारी से, छोटी बड़ी कैसी गलती थी उसके बारे में सोचें और सर्वशक्ति ईश्वर से, यूनिवर्सल पावर से प्रार्थना करें कि मुझे इतनी शक्ति दे कि आगे से मैं ऐसी गलती ना करूं, मेरे से जाने अनजाने में ऐसी गलती ना हो। अब आपने गलतियों के बारे में अपना विश्लेषण कर लिया, उसके बाद आप कहेंगे कि आज मैंने अच्छा काम क्या किया। छोटे छोटे जो भी काम अच्छे हो सकते हैं, किसी भी रूप में आप छोटी छोटी किसी की मदद कर सकते हैं। आपके लिए छोटी सी चीज हो सकती है, किसी के लिए वो बहुत बड़ी चीज हो सकती है। तो आपने जो किसी की भी मदद की उसके बारे में सोचना है कि भाई आज जो मैंने अच्छाई की, अच्छा काम किया, उसको मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। तो ये 4-5 मिनट का टाइम होता है, इसमें आप अपना ईमानदारी से रोज की घटनाओं का इवैल्यूएशन करें, एनालिसिस करें, और ये ना सोचें कि कोई देख रहा है कि कोई नहीं देख रहा आपको, लेकिन आप अपना जितना ईमानदारी से इवैल्यूएशन करेंगे उतना ही बेहतर मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। क्योंकि उससे हमारे दिमाग की जो अलग अलग उलझने हैं, वो गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत, नेगेटिव अपना आप निकल जाएंगे। क्योंकि जब आपके दिमाग से निकलेगा, किसी ने गुस्से से कुछ बोल दिया तो आपको गुस्सा आ बदला नहीं, आपने नहीं सोचना। आपने सोचना है कि भाई उसकी समझ इतनी थी, गलती उसकी नहीं है, उसकी समझ जितनी थी, उसकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, वो समझ जितनी थी उसने अपना काम कर दिया, उसको माफ कर दिया। माफ करना एक बहुत बड़ी कला है। अगर आप माफ कर पाए तो आप गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत से अपने आप को बचा सकते हैं।
तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। जब आप ये चीज 4-5 मिनट कर लेंगे उसके बाद आपका माइंड शांत हो जाएगा। उसके बाद आपका जो मेडिटेशन हमने बनाया है इसका इस्तेमाल करें। इसमें हम आपको जो पहले वाला पोर्शन है उसमें हम आपको बताएं कि हमारी इमोशन कैसे बनती है। जब किसी चीज को बार बार सोचते हो तो इमोशन बनती है। नेगेटिव इमोशन गुस्सा, ऐसा जलन, डर, नफरत कैसे बनते हैं, ये कैसे हमारी जो लाइफ एनर्जी उसको कैसे कंज्यूम कर जाती है। हमारे को अलग अलग बीमारियां क्यों होती है, कहने वाले कह के चले जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कोई बंदा छोटी सी बात कह के चला था, आपका दिमाग 4 घंटे खराब रहता है। रिश्तों में ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी ऐसी बात बोल देते हैं, आपका इतना गुस्सा आता है कि बस मर जाओ या मार दो। तो इतने खतरनाक काम होते हैं, लोग ऐसे ऐसी गलतियां कर जाते हैं रिश्तों। आजकल जो हर्ट की बीमारी जितनी हो रही है ना, सारी इमोशन से जुड़ी है, वो सारी रिश्तों के धोखाधड़ी से होती है। तो उसको कैसे संभालना, इस चीज का हमारा नुकसान कैसे करती है, तो ये पहले पोर्शन में आप समझेंगे। फिर वहां पर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक शुरू हो जाएगा, वहां से आपका मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। रात को सोते हैं आप इसको जो हम बोलते जा रहे हैं उसको धीरे धीरे सुनना है। आप 2-3-4 बार देखेंगे जो आपको पहले वाला पोर्शन समझ आएगा कि मेडिटेशन को करना कैसे, इमोशन कैसे बनती है, इनको रोकना कैसे, क्योंकि इनकी कोई दवाई नहीं है। और ये अगर काम आप सीख गए तो आप जो भी काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, चमत्कारी काम करेंगे, जिसपे देश और दुनिया गर्व करेंगे। करोड़ों में से एक व्यक्ति होता है जो इस चीज को समझता है। तो हम आपको वो चीज बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके थ्रू बड़े काम जब भी होंगे, आप बड़े आदमी जब भी बनेंगे जब आप इन चीजों को पहचान लेंगे। लाइफ एनर्जी का बैलेंस आपका परफेक्ट रहेगा। तो ये चीज आपने करनी है। उसके बाद मेडिटेशन, आपको सोते सोते नींद आ जाएगी। आपको पता चला 10 मिनट बाद नींद आ गई, आप पूरा सुनने से पहले नींद आ गई, तो आप 4-5 बार लगातार उसको सुनेंगे तो आपको नींद आनी छोड़ देगी। इस वीडियो को ऐसे ना देखें 2 मिनट देखा 4 मिनट छोड़ देने, ये वो वाला चीज नहीं है। ये बहुत मेहनत से बनाया गया, ये इस तरह की वीडियो नहीं है। आप इसको तसल्ली से देखें, 4-5 बार देखने के बाद समझेंगे, समझने के बाद आप उसको करेंगे तो आपको उसका पूरा फायदा मिलेगा। और जो मैसेज देना है वो हम उसमें बोलते हैं, आपको सिर्फ सुनना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। रात को जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी और माइंड की गहरी परतों के अंदर चलेगी, डीपर लेयर में चलेगी, जितनी गहरी जाएगी उतना तगड़ा रिजल्ट आएगा, उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा, उतनी बड़ी घटना घटेगी। तो वो डीपर लेयर में चली जाती हैं, तो वो सुबह उठोगे तो वही चीज काम करेगी। फिर आपका अगले दिन रूटीन शुरू होता है। फिर सुबह उठते ही प्रेयर करनी, ग्रेटिट्यूड उसका हमने छोटी एक्सरसाइज बताइए। उठते ही आंख खुलती है, आंख खुलते ही जो आपकी माइंड में रात को जो सोचा था पहली इमोशन वही आएगी जो रात को चल रहा था। जो पहली इमोशन आई, आपने प्रकृति का धन्यवाद करना है कि बहुत सारे लोग रात को सोए, वो सोते रहे कि उठे, आज मैं उठाऊं तो आज मुझे 24 घंटे का टाइम मिला है, मुझे आज प्रकृति ने जगाया, यूनिवर्सल पावर ने जगाया, किसी पर्पस से जगाया, आज मैं कोई अच्छा काम करूंगा, आज मैं किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करूंगा, जिससे कुछ नहीं मिल रहा उसके चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा, आज मैं किसी ना किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छा काम करूंगा जिससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आज ये प्रण लेके जाएंगे, आज मैं किसी के चेहरे पर खुशियां लाऊंगा, मुस्कान लाऊंगा। तो रोज ये प्रण लेके चलेंगे, आज का दिन सबके लिए अच्छा हो, सबको खुशियां मिले, सबको रोजगार मिले, सबको काम धंधा मिले, पैसा, सफलता, सुख, सेहत, धन संपदा, सफलता सबको मिले। धन्यवाद, जय हिंद। तो प्रकृति का ऐसे धन्यवाद करते हुए आप उठेंगे। सबसे पहले हमने एक एक्सरसाइज बता रखी है, आपको सबसे पहले उठते टाइम आपकी सांस चेक करनी है, उसके बाद पैर कौन सा रखना है वो करना है। उससे आपकी एनर्जी का फ्लो पूरे दिन बढ़िया रहेगा। ये छोटी सी चीज है, 30 सेकंड के लिए आपकी लाइफ में चमत्कार करेगी, आपकी लाइफ एनर्जी बढ़िया रहेगी, आप जीवन में पूरे दिन उसका असर रहेगा। फिर आपको डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है, वो अलग अलग हमने एक्सरसाइज बना रखी है, सांसों के हमने ब्रीदिंग के कोर्स बनाए हैं ताकि आपकी लाइफ एनर्जी का बैलेंस परफेक्ट रहे, आप बीमारी से बचे रहे, नेगेटिविटी से बचे रहे, इमोशन को मैनेज कर पाए। अलग अलग योग मुद्रा बना रखी है, जो छोटी छोटी तकलीफ होती है उस योग मुद्रा को करेंगे तो आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एनर्जी है और स्पिरिचुअल एनर्जी, उसका बैलेंस बना रहेगा, परफेक्ट रहेगा। तो आप हेल्थ को एंजॉय करेंगे, लाइफ की खुशियों को एंजॉय करेंगे। तो आप इन मेडिटेशन को जो हमने तरीका बताया उस तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी में खुशियों को एंजॉय करें। आपको वो चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। और ये खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको वो चीज मिल जाती है जो चाहते हैं। आता है व्यक्ति लेकिन उसको मिलते हैं, वो इसलिए स्ट्रगल करते हैं। वो किस्मत वाला होता है जिसको वो चीज मिल जाती है। आप उन लोगों में से हैं जिनको वो चीज मिल गई है जो आप चाहते थे। तो प्रकृति को धन्यवाद करते हुए अपने आप को कृतज्ञता भाव के साथ रखें। दिन में कभी अहंकार ना करें, किसी गुस्सा ना करें। कोई गाली दे तो भी आप चुप रह सकें, शांत रह सकें, उसको गाली ना दें। ये कला है, क्योंकि गाली देने वाला देगा उसको समझ कम थी, आपकी समझ का लेवल, अंडरस्टैंडिंग का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। तो आप ऐसी गलती ना करें। वो गलती क्या करने दो, आप अपना काम ईमानदारी से करो। आप अपनी एनर्जी को वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि उससे आपका नुकसान होगा। तो इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं और किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं, किसी और तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपकी समस्या का समाधान करेगी और आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाएगी। आपकी इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमने ये अलग अलग वीडियो बनाए हैं। लोग सुसाइड तक कर जाते हैं। तो आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं, आप जो चाहते हैं वो चीज होगी। आप सिर्फ करते जाए, प्रयास करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, जल्दबाजी ना करें। पेशेंस होगा तो वो चीज मिलेगी और जितना लेट मिलेगी उतनी बड़ी चीज मिलेगी। साथियों, आप चारों तरफ देख रहे हैं कि हम घुटन में जी रहे हैं। अभी आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं कि आपके जीवन में खुशियां कैसे आती हैं। इसका जो मेन जो स्रोत है, सोर्स है कि 3 तरह के इलाज होते हैं दुनिया में।
आपने कोर्ट कचहरी के कानून तो सुनोगे भी, कोर्ट कचहरी कानून से काम करती है, वहाँ पे कानून चलते हैं, पुलिस भी कानून आईपीसी सीआरपीसी से करते हैं, जो भी भारतीय न्याय सहायता अपराधी, अलग अलग देश के अलग अलग कानून होते हैं। आज मैं आपको उन कानूनों के बारे में बताता हूँ जिसके ब्रह्मांड चलता है, दुनिया चलती है, और आपकी खुशियों का केंद्र वहां छुपा हुआ है, आपके रोगमुक्त जीवन का, हैप्पीनेस का जो सोर्स है, सीक्रेट है, वो वहां पे छुपा हुआ है। अगर आप इस सच को जान लेंगे, समझ लेंगे, आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे, आप जीवन में खुशियां एंजॉय कर सकेंगे और आप जीवन में रोग मुक्त रहते हैं, कष्ट मुक्त जीवन जिएंगे। तो ये समझने के बाद आपको बहुत मदद मिलेगी, आपको पता चलेगा कि दुनिया कैसे काम करती है। तो आपके कुछ भ्रम भी होंगे, कुछ डाउट भी होंगे, वो सब इस वीडियो के अंत में आपके डाउट दूर हो जाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, हम उस पर और समाधान के लिए और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें बताता हूँ कि 3 तरह के इलाज होते हैं दुनिया में। पहला होता है सोशल लॉज। सोशल लॉज मतलब सामाजिक कानून है। जैसे आप देखते हैं कि समाज ने कुछ कानून बना दिए, आप कोई एक्सपायर हो जाता है, वहां पे जाते हैं और आप वहां पर हंसने लग जाए तो लोग आपको एक अलग निगाह से देखेंगे, आपको डांटेंगे, भाई तू कैसा करा, तू कैसा बेवकूफ। सोसाइटी नॉर्म बना दिए और हम अमीर गरीब कोई भी उसको फॉलो करने के लिए बाउंड है। ऐसे आप खुशी के मौके पे जाते हैं, वहां पे रोना मना है। आप खुशी के मौके पर अगर रोएंगे तो कहेंगे कैसा बेवकूफ आदमी, लोग तुमसे नहीं रो रहा है। तो ये सोसाइटी ने नॉर्म सुना दिया। आप किसी धार्मिक जगह भी जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च गिरजाघर कहीं भी जाते हैं, तो आप जाते हैं तो वहां पर भी यही होता है कि आप वहां पर जा रहे हैं तो आप अगर वहां चप्पल लेके जाएंगे तो लोग आपको मतलब ऐसी हालत हो जाएगी, आपको कोई थप्पड़ मार दे, पिटाई कर दे, उससे ज्यादा बुरी बेइज्जती आपकी वहां पर हो सकती है और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सोसाइटी ने अलग अलग नॉर्म्स बना दिए और जो हमें बाउंड पे फॉलो करने पड़ते हैं, वो आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, मेरे पेरेंट्स ने बनाया, ना आपके पेरेंट्स को। सदियों से हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो सदियों से पहले वो चीज बनी थी और वो कई पीढ़ियों से हमारे समाज में चलती आ रही है, जिसकी वजह से हमारा समाज सिविलाइज समाज है, ऑर्गेनाइज समाज है। अदरवाइज समाज सारा सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाती, मतलब सारा उथल पुथल हो जाती। तो सोशल लॉज का ये रोल है, ये लगभग हमें फॉलो करने पड़ते हैं हर एक व्यक्ति को। आजकल चालाकी से कुछ लोग धोखाधड़ी कर लेते हैं, दिखावे में कुछ और अंदर कुछ हो, वो चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से सोसाइटी का नुकसान भी हो रहा है। अब दूसरा आता है स्टेट लॉ। स्टेट लॉ क्या होता है? जिसमें कोर्ट कचहरी पुलिस काम करते हैं, वकील काम करते हैं। स्टेट लॉज में आप देखते हैं कि आज के दिन बहुत ज्यादा गड़बड़ है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है। ऐसे ऐसे लोगों को जेल में डाला जा रहा है, सजा कर दी जाती है जिनका कोई गलती नहीं है, गलती का सबूत सामने आ गया, जज को साफ दिख रहा है, वकील को साफ दिख रहा है, पुलिस को साफ दिख रहा है, लेकिन वहां पे कोर्ट में करप्शन इतना ज्यादा है, बस अपने लालच स्वार्थ में या पैसे के खिलाफ में कोई भी अपना स्वार्थ मिल जाए तो उसके चक्कर में वो जानबूझ के सजा करते हैं और किसी को शर्म नहीं। ऐसे ऐसे लोग जिनका साफ आपको पता है, इसने ना कोई दहेज मांगा, ना कोई रेप का केस, उसके रेप केस में अंदर बंद है और कोई सुन नहीं रहा, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, इसका भी आपको थोड़ी देर में इस वीडियो के अंत तक आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगी ऐसे घपले क्यों होते हैं। ऐसे घपले होने का मेन कारण ये होता है कि जिस व्यक्ति का जब सोशल लॉज में, सामाजिक कानूनों में जब बेईमानी होने लगी, हम बेईमान होने लगे कि दिखावे में कुछ और एक्चुअल में कुछ और, सामने दिखावे में तो हम अच्छे बन रहे हैं। अब जैसे मैं पूजा कर रहा हूँ, हे भगवान वो मरे कटे उसके घर में आग लग जाए, दिखावे में पूजा कर रहा हूँ, कानून के हिसाब से बहुत बढ़िया हूँ, मैं से बढ़िया कोई आदमी, लेकिन अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव इमोशन फेंक रहा हूँ, मैं किसी बारे में बुरा सोच रहा हूँ। तो क्या है, हमारा जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव वाइब्रेशन निकले, मैं किसी बुरे बारे में सोचा तो वो सबकॉन्शियस माइंड की वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जा रही है। मैं दिखावे में तो पूजा कर रहा हूँ, एक्शन में कुछ है। आप सोसाइटी में से लाखों एग्जांपल देख सकते हैं, रोज आप देखते हैं कि वो कोई सामने वाले व्यक्ति आपका दोस्त बन के आ रहा है लेकिन नुकसान आपका दुश्मन से ज्यादा कर रहा है। तो जब हमारे नैतिक मॉरल्स गिर गए, जब मॉरल्स गिर जाते हैं तो व्यक्ति गड़बड़ की तरफ जाता है। उस व्यक्ति के हाथ में अगर ताकत आ गई तो पक्का गड़बड़ करेगा। कोर्ट कचहरी में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े जितने भी हो, उसकी वजह यही है कि जिन लोगों का नैतिक गिर गया उनके हाथ में ताकत आ गई। चोर से कह दें कि भैया तू तिजोरी की रखवाली करे, वो ईमानदारी से रखवाली करेगा, तो ये आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो गलत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि चोर तो पहले अपनी चोरी का जुगाड़ देखेगा। तो वही हाल कोर्ट कचहरी में जो गड़बड़ होती है, इनको निरंकुश पावर मिलेगी तो वो उसका नैतिकता का गड़बड़ करेंगे। पहले सामाजिक शर्म थी तो लोग गलत काम करने से डरते थे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या। जब शर्म खत्म हो जाती है और मोरल खत्म हो जाते हैं तो फिर किसी भी हद तक गड़बड़ी करने के लिए तैयार होता है। ये आप चारों तरफ समाज में हर लेवल पे देख रहे हैं कि आपके साथ शोषण हो रहा है, गलत हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा, और जो गलत कर रहा है दूसरों के साथ, उसके साथ 4 लोग खड़े जाते हैं क्योंकि उसके पास कुछ प्रभाव होता है, पैसा होता है, रुतबा, ताकत, उसके पीछे दुनिया दौड़ती है। ये प्रैक्टिकल सच आप सब जानते हैं। अब आता है कि लोग दुखी हैं, भैया क्या करें, समाज में जिसके पास ताकत तो उनको झुकना पड़ता है, वो गलत करा तो भी हमें झुकना पड़ता है, तो उसका कुछ बिगड़ भी नहीं, जो गलत नहीं कर रहा उसका बिगड़ रहा है। तो हम देखते हैं कि हमें पता है कि ये चीज गलत हो रही है, उसके बावजूद हम ये मान के चलते हैं भैया ऊपर वाला यही है और मेरे साथ तो गलत होता जा रहा है, और जो मजे ले रहा है उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो हम देखते नहीं तो बढ़िया आदमी, इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो मजे ले रहा जिंदगी। लेकिन वो सबका तुक्का, उसका कारण अभी अगले पार्ट में मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अब आता है जी यूनिवर्सल लॉज। यूनिवर्सल लॉज क्या है? ब्रह्मांड में 800 करोड़ व्यक्ति आपके मेरे जैसे लोग हैं और उसके अलावा अरबों जीव जंतु हैं। ब्रह्मांड सबका हिसाब किताब रखता है। हमारा लाइफ सिर्फ ये नहीं करंट लाइफ है,
हमारे पीछे का जन्म, आगे का जन्म सब जुड़े हुए हैं। जैसे बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में जो भी आप डालेंगे निकालेंगे, अच्छे बुरे कर्म इसमें जुड़ते रहते हैं, तो आपका शरीर बदल जाता है, आत्मा वही रहती है, वो अगली लाइफ में प्रवेश कर जाते हैं। पिछली लाइफ में पर्दा डाल दिया, पिछले जन्म की बातें, कुछ अपवाद लोगों को आप देखते हैं कि ऐसे मिल जाते हैं, उनको पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं, लेकिन या कोई अपने आप को बहुत डेवलप कर ले स्पिरिचुअली, तो वो ऐसे काम कर जाता है। नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल है, तो हमें पता नहीं है पिछले जन्म में मैं क्या था, आप क्या थे, क्या वो सब पर्दा डाल दिया, लेकिन उसके कर्म का हिसाब तब चलता रहता है। आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था, आज आप एंजॉय कर रहे हैं। आप जिन लोगों को देखते हैं कि वो गलत कर रहा है, लोगों के साथ सबको पता शोषण भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो इसलिए नहीं बिगड़ रहा कि आज वो जिस चीज को एंजॉय कर रहा है उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था, जिसकी वजह से आज वो अच्छा एंजॉय कर रहा है। लेकिन इस समय जो वो गड़बड़ कर रहा है, उस वजह से वो अपने फ्यूचर को खराब कर रहा है, क्योंकि वो जिस समय गड़बड़ करता है उसके अकाउंट में जुड़ता जाएगा, बुरे कर्म जुड़ते जाएंगे। जिस दिन अच्छे से ज्यादा हो गए, उस दिन उसको झटका लगेगा, एकदम नीचे गिरेगा। तो यूनिवर्सल लॉज की खास बात क्या है, ये कभी भेदभाव नहीं करते। ये नहीं कि मेरी शक्ल पसंद है, मैंने ज्यादा पैसे चढ़ा दिए, वीआईपी दर्शन कराए, मैं 5,000 रुपए देकर मंदिर में दर्शन कराया, उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोग खुश होते हैं। आप भगवान धार्मिक चाहे कोई भी हो, वहां पर आप ईमानदारी से अगर गेट के बाहर खड़े होकर भी दर्शन कर लेंगे तो भी उसकी इतनी अहमियत है, गेट के अंदर कर लेंगे वीआईपी दर्शन, उसकी इतनी अहमियत है। जब आप सोचो धार्मिक जहां पे भेदभाव कर सकते हैं, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, इन्फ्लुएंशियल दिखाने के लिए किसी को क्रॉस करके जा रहे हैं जो लाइन में खड़ा है, तो कुदरत उस चीज को देखे कि आपने हेराफेरी की थी। और कुदरत का ये नियम है, बिना भेदभाव के इसको फॉलो करते, जो आप किसी को देंगे, आप सेवा दें, मदद दें, धोखा दें, चीटिंग दें, जो भी आप देंगे वही आपको ब्याज समेत लग के मिलेगा। चाहे कोई देख रहा नहीं देख रहा, लेकिन उसकी नजर, वो कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करता है। अलग अलग धार्मिक उनमें हमारी जो कहावतें बनी है, उन सब के पीछे यही वजह है कि नेकी कर दरिया में डाल, कि अच्छा करो बुला दो उसको, सुनाओ मत, सुनाओगे तो गलत होगा। सरदारों के गुरुद्वारों में आप देखते, कोई अमीर गरीब कैसा भी हो, वो अपना टाइम गुरुद्वारे में लगाता है, सेवा करता है, दुनिया चुगली चाटे करे वो सेवा में लगा रहा है, जूते साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, जिसको लोग छोटा काम समझते हैं। आप जैसे आजकल भंडारे में देखते हैं, वो सफेद कुर्ता पजामा डाल के आएंगे, 1,000-2,000 चंदा, कोई दिक्कत हो बता देना, लेकिन वो काम नहीं करेगा। लोगों गरीब बंदा वो बेचारा उसको पत्तल को उठा रहा है। सरदारों में क्या है कि वो सरदार जो पैसे वाला आता है पति, वो जाके जूते साफ करता है, अहंकार दूर होता है, वो झूठे बर्तन साफ करता है, अहंकार दूर होता है। सरदारों ने परंपरा बनाई है, बड़ी सोच समझ के बनाई, इसलिए सिख कौम को हमेशा सबसे ज्यादा खुशहाल और समृद्ध कौम माना गया। सिख किसी भी इनकम ग्रुप में है, गुरुद्वारे में जाएगा, वो अपना सेवा के रूप में पैसे को जैसे जो योगदान दे सकता है, ज्यादा पैसे नहीं है, वो नमक की थैली ले जाता, बोला नमक भी सब्जी में गिरेगा तो उसका कंठ हर व्यक्ति के पेट तक जाएगा, तो वो यहाँ तक सोचते हैं। और गुरुद्वारा में अगर आप गहराई से देखें, मैंने जाके गुरुद्वारा में देखा, एक महीना रह गए, भंडारे 2 घंटे के लिए लगता है, उसमें भी पानी की बाल्टी मिलाते हैं सब्जी के अंदर। गुरुद्वारे में ऐसा काम नहीं होता कि वो वहां के प्रधान है तो वहां का ड्राई फ्रूट वाला हलवा उठा के खा जाएंगे। गुरुद्वारे में अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई भी है, वो हलवा ड्राई फ्रूट का वो सबको उसी समान भाव से मिलेगा। जबकि हमारे भंडारे में आप देखते हैं वो ड्राई फ्रूट का हलवा वो ऑर्गेनाइजर मैनेजर सौकाल जो प्रधान होते हैं वो अपने घर ले जाते हैं, पहले वो बनते ही अपने घर बनवा के ले जाते हैं, कोई वो वहां खड़ा होता है गरीब बंदा, उसको डांट मारते फिर दिखाओ में भंडारा। तो वो सेवा नहीं लगती। लेकिन ठीक है, जिसका तुक्का चल रहा है चल रहा है, लेकिन अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो ईमानदारी से अच्छे काम करें। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि मुझे फलाने से काम है, ये बंदा मेरे काम आ सकता है, इसका काम कर, ये काम नहीं आ सकता, बेकार छोड़ दें। हम अक्सर ये सोचते हैं बंदा काम आ सकता है, जब आप उस बंदे की मदद करते हैं जिससे आपको ये लगता है कुछ भी नहीं मिलेगा, उसकी भी मदद करेंगे तो आपको, उसके नहीं तो किसी और के थ्रू, क्योंकि आपके जो अकाउंट में अच्छाई जुड़गी वो आपको ब्याज लग के मिलने, कुदरत यहां से नहीं तो कहीं और से देगी। आपने अगर अपने जीवन को खुशहाल बनाना है तो अगर आप घटियापन करें तो उसका दिया क्या मिलेगा, आपने जो घटिया दिया वो घटियापन को ब्याज लग के मिलेगा, तो आपका ही नुकसान हुआ। आपने एक तरह से अपने पैर पे जानबूझ के कुल्हाड़ी मार ली, तो ये इस तरह का नुकसान है। अगर आपके जीवन में खुशियां चाहते हैं, आपको ये बात का पता चल गया कि मैं घटियापन कर रहा हूं तो मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं चीटिंग कर रहा हूं मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो आप क्या करें, प्रेजेंट में आप जितना अच्छा काम करेंगे, किसी भी रूप में कभी भी किसी की मदद करें, उसको कभी सुनाए ना। सुनाने से कहते हैं कि उसकी दान की या सेवा की मदद की कीमत अहमियत घट जाती है, और सामने वाले को एहसास अगर आपने करवा दिया ये कोई बड़ा खतरनाक भूखे भोजन खिलाओ, लेकिन उसको कभी एहसास मत कराओ, उसी सम्मान प्यार से खिलाओ। आपके घर में पशु पक्षी भी है, उसको भी उतना ही सम्मान दो, निर्जीव वस्तुएं उनको भी उतना ही सम्मान दो। उसकी वजह क्या है कि यूनिवर्सल लॉ कभी भी सजीव निर्जीव चीज में भेदभाव नहीं करता। जितने भी जीव जंतु, छोटे बड़े, इंसान को थोड़ी 1-2 चीज ज्यादा दी है, सबके अंदर वही आत्मा है। अगर आप किसी छोटा कोई पशु पक्षी उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो एक तरह से आज वो मजबूर है, आज वो मजबूर बेशक है, लेकिन आपने उसको मारा तो वो एनर्जी सबके अंदर रही थी, तो आपकी एक तरह से यूनिवर्सल एनर्जी जिसके अंदर थी उसको मारे, यूनिवर्स का नुकसान कर रहे हैं, वही एनर्जी आपके अंदर, वही एनर्जी का नुकसान आप तक आएगा। तो जब भी आप गलत काम करेंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे किसी चीज को आप ठोकर फेंक के मारे, बर्तन को फेंक के मारे गुस्से में, जब आप बार बार ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो वो आपकी जो इंस्टिंक्ट है, आपकी जो अंतरात्मा है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भेदभाव नहीं करती। आज आप बाल्टी को, बर्तनों को या किसी चीज को तो वैसे फेंक के मारे, तो वही आदत आपकी इंसान के साथ मिल जाएगी, तो इंसान के साथ भी ऐसा बिहेव करेंगे।
तो जब आप ये चीज समझ जाएंगे, यूनिवर्सल जो एनर्जी है वो सजीव निर्जीव सबके अंदर, पेड़ पौधे के अंदर भी जान है, छोटे जीव में भी, चींटी में वही जान है, हाथी में वही जान है, इंसान में वही जान है, तो आप किसी का जानबूझ के गड़बड़ नहीं करेंगे। कोई अमेरिका, कनाडा, लंदन, आपका दोस्त दुश्मन सबके अंदर वही एनर्जी, तो आप किसी के साथ जानबूझ के गड़बड़ नहीं करेंगे, अच्छे काम करेंगे। तो साथियों मुझे विश्वास है, ये जानकारी मैंने बड़ी मेहनत से, कई साल मैंने तपस्या करके, मेहनत करके, बहुत सारे लोगों से मिलकर सीखी है। मैंने आपको छोटे से इस वीडियो में सिखाने का प्रयास किया है कि आप जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं, खुशियों को एंजॉय करना चाहते हैं। इंसान का जीवन बड़ा बहुमूल्य जीवन है, 80 लाख योनियों में से सर्वोच्च जीवन माना गया। कुदरत ने जो चीज इंसान को दी, किसी और को नहीं दी। पशु पक्षियों से भी उतने ही निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। इंसान स्वार्थी हो गया, आपका दोस्त आपसे मतलब के चलते प्यार कर सकता है, मीठी बात कर सकता है, लेकिन आप घर में आते हैं, आपने कोई पशु पक्षी पाल रखा है, डॉगी पाल रखा है, तोता पाल रखा है, जो आप आते हैं तो वो लाड प्यार करता है, आपसे मिलता है, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता। जब आप तकलीफ में होते हैं वो स्वार्थ है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, कुत्ते, उसका मालिक था वो एक्सपायर होगा, वो डॉग उसको हॉस्पिटल तक देखने रोज जाता है, वो उसको स्टेशन पे देखने रोज जाता है कि मेरा मालिक आता था, कहाँ गया। उसके अंदर निस्वार्थ प्यार है। इंसान स्वार्थी हो गया, जानवरों में, पशु पक्षियों में आज भी निस्वार्थ भाव जिंदा है। अगर आप उनका ये अच्छाई ग्रहण कर पाए तो आप जीवन में जहां भी जाएंगे खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों के जीवन में खुशियां जोड़ेंगे। आपका पास्ट क्या है उसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन प्रेजेंट अच्छा करेंगे और आगे अच्छा करेंगे। और यूनिवर्सल पावर ऐसे लोगों को लाइक इसलिए करती है, जितने भी बड़े काम होंगे यूनिवर्स ऐसे लोगों के थ्रू करवाएगा। उसको कोई इन्वेंशन करनी है, नई चीज करानी है, उसके पास कोई इन्वेंशन की मशीन नहीं है, वो किसी ना किसी ऐसे बंदे को पकड़ेगा, वो आपको ट्रेनिंग देने के लिए आपको संघर्ष से गुजारेगा। वो इसलिए कर रहा है कि आपको ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रहा है, ताकि आप जब उस मकाम की तरफ जाएं आप बीच में विचलित ना हो। जब आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आपको 1000 किलोमीटर की पिक्चर दिखाई दे रही है और नॉर्मल लोगों को 1000 मीटर की पिक्चर दिखाई दे रही है। जब आपको वो संघर्ष का दौर है, लोगों को नहीं समझा रहा, आप अकेले खड़े, आपके विरोध में लोग करें, आप बेवकूफ हुई है। और एक समय के बाद जब वो बड़ी घटना घट जाती है, जब लोगों को कहते हैं तो बहुत बड़े समझदार हो गए, समझदार हो गए, जब लोग अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, जब लोगों को पता चलता है तो बहुत दूर सोचा था वो काम मैंने और आपने नहीं किया, वो यूनिवर्सल पावर ने करवाया है। तो यूनिवर्सल पावर का मेरे से शुक्रगुजार है। तो ये एनर्जी आप सीख लेंगे, ये लाज जो हमने आज आपको बताए हैं, ये आपको जीवन को बेहतर समझने में मदद करेंगे। और जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं वो क्यों गड़बड़ कर रहे हैं, कर्म फल भुगतना पड़ता है, इसके लिए क्यों कहते हैं कर्म का फल भुगतना पड़ता है, ये बात मैं आपको समझाने में सफल हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। ये जानकारी आपको किसी भी कष्ट के समय में, कोई लाइलाज बीमारी उससे बचने में, कोई लाइलाज घटना आ गई, कोई मुश्किल तरीके से किसी ने झूठे केस में फंसा दिया, जेल में डाल दिया, जहां लोग आपके मजे ले रहे हैं, उस परिस्थिति से जीतने में चीज बहुत मदद करेगी। कैसा ही परिस्थिति हो, अपने आप को निराश ना समझे। यूनिवर्सल पावर आपके साथ गलत नहीं करेगी। कोई भी घटना घटती है उसके पीछे कोई कारण होता है, कई बार कारण समझ में नहीं आता, उसमें टाइम लगता है, बाद में समझ में आता है। ये जानकारी अगर आप रखेंगे तो आप मुश्किल दौर को आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। क्योंकि कष्ट आया वो तो आपको झेलना पड़ेगा। आप हंस के झेलेंगे तो भी झेलना, रो के झेलेंगे तो भी झेलना। आप हंस के झेलेंगे तो लोग आपको हंसाएंगे, रो के झेलेंगे तो लोग आपको रुलाएंगे। साथियों, अब हम आपको मेडिटेशन करवा रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग समस्याओं से परेशान हैं। हमने हर समस्या के समाधान के लिए अलग अलग मेडिटेशन तैयार किए हैं। कि आप जब भी मेडिटेशन करें तो आपके कपड़े थोड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, लूज होने चाहिए, ताकि आपको किसी तरह खिंचाव तनाव ना हो। और जब आप लेटेंगे तो आप कोशिश करें कि जमीन पे लेट जाएं, समतल जगह पे लेट जाएं, ज़्यादा अच्छा होता है। और तकिए का इस्तेमाल नहीं करना आपने। और अपने हाथों को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे, हथेलियों को खोल लेंगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाएं। जब हम लेटते हैं तो शरीर के किसी भी हिस्से में खिंचाव तनाव वो नहीं होना चाहिए। कहीं भी हल्का सा भी दर्द है, आप उसको बिल्कुल रिलैक्स करके लेट जाएंगे। लेट गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब आंख बंद करके हमने सांसें लेने शुरू करनी है।
क्या होता है, जब भी हम आंख बंद करेंगे हमारे दिमाग में कोई ना कोई पिक्चर आ जाती है, तो उसको रोकने के लिए हमने क्या करना है, हमारा माइंड अलग अलग चीज़ों में घूमना शुरू होता है, तो हमने क्या करना है, अपने सांस पे ध्यान देना है। आंखें बंद करके सांस लेंगे, गहरा गहरा सांस लेंगे नाक से, थोड़ी देर उसको 10 से 12 सेकंड उसको छाती में रोक रखेंगे, तो इसको धीरे 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 मुंह से छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है, जितना धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, सांस चेस्ट में रोकते हैं, तो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के फेफड़े के अंदर सांस जाता है, हवा जाती है, उस हवा में से ऑक्सीजन फिल्टर होके जाती है, फिल्टर होके वो हमारे बॉडी के हर सेल तक जाती है। हमारी बॉडी के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन होते हैं और 60 ट्रिलियन मसल सेल होती है। तो जब हर सेल तक ऑक्सीजन जाती है, जैसे मकान ईंट से बनता है, ईंट भी कण से बनती है, तो वो अरबों में होती है। जब हर सेल तक ऑक्सीजन जाती है, मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सेल बेस्ट परफॉर्म करती है, आपका नेचर अच्छा होता है, आपका वेट कम हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बेस्ट परफॉर्म करता है, आप कैंसर से बच जाते हैं, आपको नींद बढ़िया आती है, आप नेगेटिविटी से बच जाते हैं। इसके दुनिया भर के फायदे, इसके हमने अलग वीडियो बना रखा है कि डीप ब्रीदिंग के गहरे सांस लेने के अद्भुत फायदे क्या हैं। अगर आप जीवन में बीमारी से बचना चाहते हैं, अपने डिसीजन पावर को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी मेमोरी कंसंट्रेशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप दिन में 2 बार कम से कम 5-5 मिनट गहरे सांस लेने जरूर शुरू कर दें। तो अब हम क्या करेंगे, हमने आंखें बंद कर ली हैं, सांस पे ध्यान देना है। हमारा सांस आ रहा है, थोड़ी देर फेफड़े में रोक के रखना है, फिर उसको धीरे 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 बिल्कुल मुंह से छोड़ना है। सांस लेंगे हम नाक से, फेफड़े में रोक के रखेंगे, जितना देर रोक सकते हैं। प्रैक्टिस करके आप इसको 2 मिनट 3 मिनट तक ला सकते हैं। जोर नहीं लगाना, बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे, क्योंकि हम जितना सांस हम लेने में क्यों कर रहे हैं, नाक से आप लेंगे तो आपके अंदर हवा गई, आप हवा गई आपके फेफड़े में रुकी, फेफड़े में ऑक्सीजन हवा से निकलकर आपकी बॉडी के अंदर चलेगी। हमारा अगर सांस लेने का तरीका सही है, अब जो शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है वो 70% हमारा सांस से निकल जाना चाहिए। नॉर्मली हम सांस छोटा लेते हैं, वो छाती से आता है, और जो गहरा सांस होता है वो पेट के यहाँ से आता है। तो जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरे सांस लेंगे, तो आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाना चाहिए। वेस्ट मटेरियल ज़्यादा कब निकलेगा, इसलिए हमने जो सांस को छोड़ने का तरीका बताया वो इसलिए बताया कि जितना ज़्यादा धीरे धीरे करेंगे, जितना लंबे टाइम तक खींच सकते हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, उतना ज़्यादा लंबा टाइम करना है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उसकी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए हमें जो सांस को छोड़ने वाला टाइम है उसको थोड़ा लंबा रखना है। जोर नहीं लगाना, बिल्कुल आरामदायक तरीके से, तनाव किसी तरह का नहीं लेना, जबरदस्ती नहीं करनी। तो हम सांस को लेंगे, फिर सांस पे ध्यान देंगे। सांस लिया, छाती में थोड़ा रोका, जितना देर आप रोक सकते हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, प्रैक्टिस करके 3-3 मिनट तक लोग ले आते हैं। ये हमारे को बीमारी से बचाने में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इसको ईमानदारी से 5-5 मिनट 2-3 बार कर लेते हैं, आप कभी बीमार नहीं होंगे, बड़ी बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे, शांत रहेंगे, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। आपने देखा होगा जो लोग पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। और जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं, शांत एरिया में रहते हैं, उनका नेचर भी अच्छा होता है, उनमें चिड़चिड़ापन नहीं होता, उनमें गुस्सा कम आता है। आप कभी भी आप देख लें, उत्तराखंड में चले जाएं, पहाड़ी या हिमाचल साइड चले जाएं, वहाँ के लोगों का नेचर अच्छा इसलिए कि वो वहाँ पर एनवायरनमेंट का फर्क है, शांत रहते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो उनकी बॉडी शांत रहती है। तो हम सांसों पर ध्यान दे रहे हैं। शरीर मेरा बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, मेरी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। कल्पना कीजिए मैं एक झरने के पास मेडिटेशन कर रहे हैं, खूबसूरत से बाग में पर लेटे हुए, बाग नदी किनारे बना हुआ है, सुंदर सा झरना है, वहाँ पर दुनिया के सबसे बेहतरीन क्वालिटी के सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। वहाँ पर आप लेटे हुए हैं, फिर पेड़ों की ताज़ी ताज़ी हवा आ रही है, फूलों की ताज़ी ताज़ी खुशबू आ रही है, सुंदर सुंदर कलर के फूल हैं। आप उन कलर्स को देखें, खुशबू को महसूस करें। आप प्रकृति की गोद में लेटे हुए हैं, ठंडी ठंडी ताज़ी हवा चल रही है, झरने की जो बूंदे हैं थोड़ी थोड़ी उनकी बौछार आ रही है, ताज़ी ताज़ी जो पेजों की खुशबू होती है जिसमें ऑक्सीजन होती है वो आ रही है। आप कुदरत के नज़दीक लेटे हुए हैं जिसमें हमारे पांचों तत्व हमारे नज़दीक हैं। सुंदर सा झरना है, वहाँ पर ठंडे ठंडे पानी की बौछार आ रही है, ठंडे ठंडे पानी की बूंदे आपको लग रही है, ठंडा ठंडा एहसास हो रहा है। पेड़ों के वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, उनकी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, उसको महसूस करें, भीनी भीनी खुशबू को महसूस करें। पेड़ों की जो ताज़ा ताज़ा खुशबू होती है सुबह, और जो झरना चल रहा है उसकी खुशबू हो रही है, जो हरियाली झरने के पास नेचुरल एनवायरनमेंट, उस खुशबू को महसूस करें। कैसे कलर दिखाई दे रहे हैं, झरने कलर कैसा है, कैसी आवाज़ है, खुशबू कैसी आ रही है, उसको महसूस करें।
अब प्रकृति आप पर आशीर्वाद कर रही है। आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, कल्पना कीजिए वो आपके पास आ गए हैं। वो आप पर आशीर्वाद की बारिश कर रहे हैं। वो एक झरने के रूप में हो सकता है। वो अपना आशीर्वाद आप पर बरसा रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी धीरे धीरे कम हो रही है। आपकी बॉडी शांत हो रही है। सांसों पे ध्यान रखना है। झरने को एंजॉय करें, फूलों की खुशबू को एंजॉय करें। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, झरने की जो पानी की बूंदें ठंडी ठंडी वो कैसी लग रही हैं, उसको एंजॉय करें। कलर कैसे दिखाई दे रहे हैं, खुशबू कैसी आ रही है, उसको महसूस करें। जितने शार्प कलर दिखाई देंगे आपको, जितनी स्पष्ट आवाज़ सुनाई देंगी, जितना आप उसको बढ़िया तरीके से फील कर पाएंगे खुशबू को, उतना ही ज़्यादा मैसेज बढ़िया आपके माइंड में जाएगा। और आपके इस देवता वहाँ पर आपके लिए प्रकृति की बरसात कर आशीर्वाद बरसा रहे हैं आप पर। जब प्रकृति हमारे पर आशीर्वाद बरसाती है तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है। हमें समस्याओं से मुक्ति मिलती है, हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, हम बड़े काम करते हैं। और कोई भी इंसान बड़े काम नहीं कर सकता जब तक उसको प्रकृति या यूनिवर्स सपोर्ट ना करे। तो यूनिवर्स जब सपोर्ट करती है तब इंसान बड़े काम करता है। उसको एंजॉय करें। कैसा लग रहा है, खुशबू को एंजॉय करें। आपका धीरे धीरे सांसें स्थिर होती जा रही हैं। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। अब आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जैसे पानी फ्लो करता है नलके का, ऐसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं जिनके अंदर खून फ्लो करता है। वो खून के फ्लो को भी आप महसूस कर सकते हैं। गहरे सांस लेने से हमारी जो खून की ब्लड वेसल होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, ये भी सॉफ्ट हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। ब्लड फ्लो करता है तो आपके शरीर के हर हिस्से में ब्लड जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन जो भी चीज़ होगी वो खून से ही आपके शरीर के हर हिस्से तक जाती है। जो वेस्ट मटेरियल हर सेल में होता है, वो सेल से आपके शरीर से बाहर वो वेस्ट मटेरियल भी आपके खून के थ्रू ही निकलता है। तो आपने सांसों पर ध्यान रखना है। अब आपकी सांसें बिल्कुल शांत हो गई हैं। अब धीरे धीरे अपने शरीर पर ध्यान देना है। आपका शरीर में कहीं भी खिंचाव, तनाव, दर्द नहीं है। तो आपने सांसों पे ध्यान रखना है। अब आपकी सांसें बिल्कुल शांत हो गई हैं। अब धीरे धीरे अपने शरीर पे ध्यान देना है। आपका शरीर में कहीं भी खिंचाव, तनाव, दर्द नहीं है। अब अपने ध्यान को आपने पैर के अंगूठे पे लाना है। पैर के अंगूठे से धीरे धीरे टखने की तरफ लाना है, एंकल बोन जिसको बोलते हैं। टखने से आपने धीरे धीरे पिंडली की तरफ लाना है। पिंडली से घुटने की तरफ लाना है। घुटने से आपने थोड़ा सा और ऊपर लाना है पैर पर। थोड़ा सा कमर की तरफ लाना है। कमर से थोड़ा और ऊपर की तरफ लाना है, पेट की तरफ। पेट से थोड़ा छाती की तरफ ध्यान लाना है। छाती से अपना कंधों पर ले जाएंगे। कंधों से आप कोहनी की तरफ लाएंगे। कोहनी से आप अपने ध्यान को कलाई की तरफ लाएंगे, हाथ की कलाई की तरफ। उसके बाद हथेली से होते हुए उंगली के जो किनारे वहाँ पर आप महसूस करेंगे। गर्दन से अपने ध्यान को अपने चेहरे पर लाना है। आपकी जो जबड़ा है, फेस है, होठ हैं, गाल हैं, आँखें हैं, माथा है, आँखों के बीच में ध्यान लाना है। आपके सर पे चारों तरफ लाना है। अब अपने ध्यान को आपने पैर के अंगूठे पे लाना है। पैर के अंगूठे से धीरे धीरे टखने की तरफ लाना है, एंकल बोन जिसको बोलते हैं। टखने से आपने धीरे धीरे पिंडली की तरफ लाना है। पिंडली से घुटने की तरफ लाना है। घुटने से आपने थोड़ा सा और ऊपर लाना है पैर पर। थोड़ा सा कमर की तरफ लाना है। कमर से थोड़ा और ऊपर की तरफ लाना है, पेट की तरफ। पेट से थोड़ा छाती की तरफ ध्यान लाना है। छाती से अपना कंधों पर ले जाएंगे। कंधों से आप कोहनी की तरफ लाएंगे। कोहनी से आप अपने ध्यान को कलाई की तरफ लाएंगे, हाथ की कलाई की तरफ। उसके बाद हथेली से होते हुए उंगली के जो किनारे वहाँ पर आप महसूस करेंगे। गर्दन से अपने ध्यान को अपने चेहरे पर लाना है। आपकी जो जबड़ा है, फेस है, होठ हैं, गाल हैं, आँखें हैं, माथा है, आँखों के बीच में ध्यान लाना है। आपके सर पे चारों तरफ लाना है। आपको लग रहा होगा आपके सर के चारों तरफ एक चक्कर सा घूमता हुआ लग रहा होगा। अपने ध्यान को धीरे धीरे अब आप बॉडी के अंदर खून को फ्लो महसूस कर सकते हैं। सांसें आपकी स्टेबल हो गई, माइंड बिल्कुल शांत हो गया है। झरने को एंजॉय कर रहे हैं, खुशबू को एंजॉय कर रहे हैं, प्रकृति को एंजॉय कर रहे हैं।
जब हम प्रकृति के नज़दीक जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, हम प्रकृति को महसूस करते हैं। आप कोई भी काम देखिए, प्रकृति कोई भी काम करती है बिना स्वार्थ के काम करती है। जैसे पेड़ फल फ्रूट देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमें अनाज देते हैं, वो बिना किसी भेदभाव के देते हैं, सबको देते हैं। सूर्य रोशनी देता है, वो बिना किसी भेदभाव के देता है, सबको देता है। नदियाँ झरना पानी देती है, सबको देती है, बिना किसी भेदभाव के देती है। तो अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हम लोगों के लिए बिना भेद का भाव के लिए सोचें, जिससे मुझे कुछ नहीं मिला उसकी मदद करने की सोचें। हम जब किसी को मदद करते हैं तो हम सोचते हैं मुझे इससे क्या मिलेगा, और ये यूनिवर्स का नियम है। जब भी आप किसी को जो भी दोगे वही आपको मल्टीप्लाई भी मिलता है। आप किसी को मदद देते हो तो आपको मदद मिलती है, किसी को छीना झपटी देते हो तो छीना झपटी मिलेगी, धोखाधड़ी करोगे धोखाधड़ी मिलेगी। तो जो भी आप किसी को देंगे वही मल्टीप्लाई के मिलता है। वो एक से नहीं मिलेगा तो दूसरे मिलेगा, दूसरे नहीं तीसरे मिलेगा। इसलिए अगर आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं, बड़े काम करना चाहते हैं, तो छल कपट धोखाधड़ी चीटिंग से अपने आप को दूर रखें। जितना ज़्यादा समय आप अच्छे काम में लगाएंगे, अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी संगति रखेंगे, जितने अच्छे विचार होंगे उसी से आपकी एक्शन डिसाइड होगी, एक्शन से आपका रिजल्ट डिसाइड होगा, रिजल्ट से आपका लाइफ डिसाइड होता है। आपका लाइफ कामयाब होगा कि संघर्ष होगा, कैसे किस तरफ जाएगा, अच्छा होगा बुरा होगा, उस पर डिसाइड होता है। तो हमने अपने जीवन की खुशी के लिए अपने आप को बुराई से बचा के रखना है, नेगेटिव बातें नहीं सोचनी, किसी को हर्ट नहीं करना। हमारे सबके अंदर वही एनर्जी है, मेरे अंदर, आपके अंदर, मेरे दोस्त के अंदर, अमेरिका, कनाडा, लंदन, पूरी दुनिया में वही एनर्जी है। जब आपको पता चल जाता है मेरे अंदर वही एनर्जी, सामने वाले के अंदर वही एनर्जी, सजीव निर्जीव के अंदर वही एनर्जी, तो मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता, किसी को हर्ट नहीं कर सकता, मैं किसी चिकन को खाना बहुत दूर बात, चींटी भी नहीं मार सकता। वो सोच के साथ आपने अपनी ज़िंदगी को बिताना है। जब आप इस सोच के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, आपका जीवन खुशहाल बन जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, नेचर आपको सपोर्ट करती है जब बड़े काम होते हैं। आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ पैरालिसिस हो गया, आप सिंगर नहीं बन सकते जब तक कुदरत सपोर्ट नहीं करेगी। अगर कुदरत ने सोच लिया आपको सिंगर बनाना, वो सिंगर आपको बना देगी। अदरवाइज आपके अंदर टैलेंट है तो आप चारों तरफ देख लो, काफ़ी लोग होते हैं टैलेंटेड होते हैं, फिर भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचाते, क्योंकि नेचर है, यूनिवर्स उनको सपोर्ट नहीं करे। जिस दिन यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा बड़े काम हो जाएंगे। जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं, आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, कोई 1000 करोड़ की कंपनी लगाना चाहते हैं, आप IAS IIT एक झटके में क्रैक करना चाहते हैं, आप बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, आप किसी लाइलाज बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, आपके जीवन को निरोग बनाना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, इस तरह से आप कोई भी खुशियां चाहते हैं, तो आप यूनिवर्स के इलाज को फॉलो करें, अलग अलग वीडियो इनको देखें और इनको प्रैक्टिकली फॉलो करें। इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही है कि आप अपने आप को खुश रख पाएं। आजकल जो जबरदस्त तनाव आ रहा है, लोग बीमारियों के शिकार हो, उससे बचाना हमारा पर्पज है। अपने शरीर पर ध्यान दें, आपका शरीर स्थिर हो गया है। अब आप कल्पना करें कि आपका शरीर एक देश है, राज्य है, और आप इस देश के राजा हैं। आपका शरीर एक राज्य है, उसके अंदर जैसे एक राज्य होता है, उसका राष्ट्रपति होता है, देश का राष्ट्रपति के अंदर सेनाएं होती हैं, अलग अलग काम करती हैं। ऐसे ही आप कल्पना कीजिए आप अपने देश के राजा हैं और आप राजा की ड्रेस में हैं। आप एक मंत्रिमंडल के सामने बैठे हैं, आप राजा की कुर्सी बैठे हैं, आपके सामने सारा स्टाफ है, आपकी 3 सेनाएं हैं। आप अपनी सेना को आदेश दे रहे हैं। उन सेना ने एक वाइट कलर के कपड़े डाल रखे, रेड कलर के कपड़े डाल रखे, ड्रेस जैसे होती है जो ट्रेडिशनली आप देखते हैं राष्ट्रपति भवन में जो परेड होती है, ऐसे बढ़िया ड्रेस डाल के परेड कर रहे हैं। वो आपसे मिलने आ रहा है, आप उनको बता रहे हो, रेड ड्रेस वाले उनको काम दे दिया, वो अलग अलग आपके बॉडी ऑर्गन पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि खून हमारा बनने की प्रोसेस पे काम करे। वो RBC को एक्टिवेट करते हैं जो खून बनाती है, लाल रंग खून की निशानी होता है। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बनता रहता है, तो हमारी बॉडी डेली रिन्यू होती रहती है, जो डेड सेल होती है रिमूव होती रहती है और नई सेल बनती रहती है। इसलिए हमारा शरीर कंटिन्यूसली प्रोसेस पे काम करता रहता है। 1 लाख जो फैक्ट्रियाँ मेरे शरीर के अंदर चल रही हैं, उन पे शरीर कंटिन्यूसली काम करता है, जब सो रहे हो जब भी काम करता रहता है। आपने कल्पना करना है वो जो सिपाही हैं, वाइट ड्रेस वाले सिपाही हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। आपके शरीर में कहीं भी कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया, उसको मार रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के उनको मार रहे हैं। अब आपका शरीर बिल्कुल नॉर्मल होता जा रहा है, आपका ब्लड फ्लो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, आपका हार्ट खुशी से जंपिंग कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, बड़ी स्पीड से कर रहा है, बड़ा खुश हो गया। आपका ब्रेन परफेक्टली काम कर रहा है, माइंड शार्प काम कर रहा है, ब्रेन हल्का हो गया, क्योंकि माइंड में जो अलग अलग तनाव होता है, सोच चलती रहती है, विचार चलते रहते हैं जो हमें उलझा देते हैं, उलझन पैदा करते हैं। आपका माइंड एकदम शार्प हो गया, हल्का हो गया, आप लाइट माइंडेड फील कर रहे हैं, आपका हार्ट परफेक्टली काम कर रहा है, आपकी किडनी परफेक्टली काम कर रही है, किडनी फिल्टर का काम करती है, आपके लंग्स परफेक्टली काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन को फटाफट ले रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को फटाफट निकाल रहे हैं। उसको एंजॉय करें। आपके बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, वो जो सिपाही है वाइट कलर वाले WBC होती हैं, आपका इम्यून सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग होता है, हम नॉर्मली सोचते हैं कि हम काजू बादाम खा रहे हैं, घी दूध खा रहे हैं, उससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। इम्यूनिटी इमोशन से कंट्रोल होती है। जब भी हम नेगेटिव इमोशन के प्रभाव में होंगे, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत, उस समय हमारी इम्यूनिटी 0 पे आती है। वो सिपाही नाराज होकर बैठ जाते हैं, वो जो सेना का हिस्सा है, सफ़ेद ड्रेस जो डाल रखी है, वो नाराज होकर बैठ जाता है। जिस दिन वो सुस्त हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी 0 पे आ जाएगी।
तो इसलिए आपने अपने आप को नेगेटिव इमोशन से, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत, उससे बचाना है। उसके लिए हमने आपको अलग-अलग वीडियो में बताया कि नेगेटिविटी से कैसे बचना है, ओवर थिंकिंग से कैसे बचना है, ज़्यादा सोचने की आदत से कैसे बचना है, अपने आप को शांत कैसे रखना है। उन वीडियो को देखते रहें और साथ-साथ ये करते रहें, गहरे सांस लेने वाली प्रैक्टिस करते रहें, डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज की वीडियो उनको देखते रहें, ठीक है। पैर के अंगूठे से लेकर धीरे-धीरे शरीर के पूरे हर एक हिस्से में जारी है, हर एक हिस्से में जारी है। देख लें हर ऑर्गन परफेक्टली काम कर रहा है, ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली हो रहा है। आपकी जो ब्लड वेसल थी, खून की धमनियाँ हैं, वो हार्ड हो गई थी, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गई है, हार्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा है। आपका एक-एक ऑर्गन खुशी से काम कर रहा है और बेस्ट लेवल पे काम कर रहा है। जब हम खुश होते हैं तो बेहतरीन काम करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में जो डिफेंस सिस्टम काम करता है, इम्यून सिस्टम काम करता है, वो परफेक्टली काम कर रहा है, वो हमें बीमारी से बचाने में मदद करता है। तो इस समय आपके शरीर में ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली हो रहा है, वेस्ट मटेरियल प्रॉपर्ली निकल रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, नेगेटिव एनर्जी आपकी कम होती जा रही है और यही हमारे अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे, आपके सर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो महसूस करें। झरने की खुशबू कैसी आ रही है, उसकी कल्पना करें। कल्पना कीजिए दिव्य शक्तियाँ आपके सामने खड़ी हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, सबसे बड़ी जो चीज़ जिसको आपको खुशी मिलनी है वो क्या है, वो हमसे मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। कल्पना कीजिए आप उनसे क्या मांग रहे हैं, मांगो उनसे, वो देने को तैयार है। आप उनसे मांगिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, आपकी जो भी जरूरत है, आपकी जो भी इच्छा है वो मांगिए उनसे। साथ ही आपके सामने आपके इष्ट देवता खड़े हैं, वो आपका नाम लेके आपसे पूछ रहे हैं बेटा आपको क्या चाहिए। आप एक IAS बनना चाहते हैं, आप नीट क्रैक करना चाहते हैं, IIT क्रैक करना चाहते हैं, आप एक ऐसे बिजनेस बनना चाहते हैं जो 100 करोड़ का आदमी बन जाए, 1000 करोड़ का आदमी बन जाए, जो 1000 परिवारों का रोजगार दे, ऐसा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप कोई स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, कोई नई चीज इन्वेंट करना चाहते हैं। आपने अपने देवताओं के सामने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु बेटा जाओ, तुम्हारा काम हो गया, और उन्होंने तथास्तु कह दिया और वो चीज आपको मिल गई। उन्होंने एक पासवर्ड दिया, एक चाबी दी आपको, और अब आप क्या करते हैं कि आप एक खूबसूरत सी लंबी गाड़ी, लिमोर्जिनी जैसे कार होती है, सबसे महंगी कार जो मानी जाती है वो आती है वाइट ड्रेस में, जो इनके ड्राइवर होते हैं, अटेंडेंट होता है, वो आपके पास आएगा, आपकी खिड़की खोलेगा, आप वहाँ बैठते हैं और वो आपको एक खूबसूरत से हाईवे पे ले जाते हैं। वो हाईवे असली सोने का बना हुआ है, रियल गोल्ड का बना हुआ है। आप कल्पना करें असली सोने का हाईवे, जिस 10 ग्राम सोने के लिए लोग मारामारी करते हैं, वो गोल्डन हाईवे पूरा सोने का बना है, उसकी चारों तरफ से दोनों तरफ ग्रिल बनी हुई है, वो सोने की बनी है। कल्पना करें वो खूबसूरत हाईवे कैसा होगा। आप उस पे जाते हैं, आप उस पे जाते जाते आगे एक खूबसूरत से जंगल के थ्रू जाते हैं। वहाँ पर एक जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा सुंदर सा व्हाइट महल है, व्हाइट हाउस जिसे बोलते हैं, लाइटों से जगमगा रहा है। वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी, बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ आप जाते हैं, गाड़ी से उतर कर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, वो आपसे पूछता है जी हाँ जी क्या करना है, किससे मिलना है। आप वो जो आपके इस देवता थे, उन्होंने आपको जो पासवर्ड दिया था, चाबी दी थी, आप उनको बताते हैं तो वो आपको व्हाइट हाउस के अंदर एंट्री करवाता है। वहाँ पर आप देखते हैं कि अलग अलग देशों की करेंसियाँ लिए हुए सुंदर सुंदर परियां खड़ी हुई हैं, उनके हाथ में हीरे जवाहरात हैं, असली हीरे हैं, अलग अलग देशों की करेंसियाँ हैं। आप उनको हाथ में लेकर छू कर देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा उसका कलर है, कैसा टेम्परेचर है, कैसी फीलिंग आ रही है। आप अलग अलग देशों की करेंसी को हाथ में लेकर देख रहे हैं। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग जिन्होंने हाथ से हीरे को छुआ भी नहीं होगा, अलग अलग देशों की करेंसी को देखा भी नहीं होगा, हाथ से छूना तो बहुत बड़ी बात है, और आप उस चीज़ को लाइव एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर आगे जाते हैं तो वहाँ पर 4 सेक्शन है, जहाँ पर हेल्थ वाला सेक्शन है, एक हेल्थ वाला सेक्शन है, जिनको हेल्थ की समस्या वो हेल्थ वाले सेक्शन में जाते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हो कि वहाँ पर अलग अलग लोग हैं, पूरी दुनिया के अलग अलग लोग हैं जो ऐसी मुश्किल बीमारियों से जीते हैं जिनको लोग लाइलाज करते थे, जिनकी डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी कि ये ठीक नहीं होगा, ले जाओ इसकी सेवा करो। वो लोग अलग अलग लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एक सेक्शन में ले जाता है जहाँ पर दुनिया के सबसे कामयाब लोग हैं, अलग अलग हस्तियाँ हैं, बिजनेस, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, साइंटिस्ट, अलग अलग दुनिया की हस्तियाँ हैं, फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियाँ हैं। वो अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उन्होंने उस मुकाम को कैसे छुआ, उनके जीवन में तकलीफें हैं, स्ट्रगल से कैसे जीते, इस मुकाम तक कैसे आए। वो अपनी सफलता के राज बता रहे हैं कि हम आज इस मुकाम पर, इतने बड़े मुकाम पर, सफलता के मुकाम पर कैसे पहुंचे। आप उनसे अलग अलग सफलता के राज जानो। अलग अलग लोग हैं, आपके मेंटर्स हैं, आपको गुरु हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं।
रहे हैं, क्योंकि आपको बिजनेसमैन बनना था, आपको आईएएस बनना है, आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, कोई इन्वेंशन करनी है, कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है। क्योंकि यूनिवर्सल पावर सब पे बराबर ब्लेसिंग करती है, वो किसी में भेदभाव नहीं करती, वो बराबर तरीके से सबको वही आशीर्वाद, वही ब्लेसिंग देती है, वही लाइफ एनर्जी उसके पास है, वही मेरे पास है। वो ठीक हो सकता है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। और आप वहाँ से वो तरीका सीख के आते हैं और आप वहाँ से अलग अलग कामयाब लोगों से मिलते हैं। वहाँ पर एक बोर्ड मीटिंग चल रही है, वहाँ पर दुनिया के कामयाब हस्तियाँ हैं, जो चाहे फिल्म इंडस्ट्री के, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सब हैं, अलग अलग प्लेयर्स हैं। वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हमारे जीवन में चैलेंजेस कैसे है, उन चैलेंजेस का ओवरकम कैसे किया, उससे हम कैसे उभरे। आप उनसे मिल रहे हो जो बिल्कुल जिंदगी और मौत के नजदीक जाके एकदम चमत्कार वाले काम कर गए, और ऐसे काम कर गए कि जिन पे दुनिया गर्व करती है। जब उनके ना रहने पे भी वो चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में सहूलियत देंगी, उनको सुविधाएं देंगी, उनके जीवन में खुशियाँ जोड़ेंगे, तब भी लोग उनको याद करेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग दवाइयाँ इन्वेंट की हैं। इन्वेंशन से हमारी ज़िंदगी में खुशहाली होती है। कल्पना कीजिए जिसने लाइट इन्वेंट की, अगर आज लाइट ना होती तो हमारे जीवन में क्या हाल होता। जिसने प्लेन इन्वेंट किया, जिसने प्लेन बनाया, अगर वो प्लेन ना होता तो आज क्या हम प्लेन में घूम पाते। वो सोचिए, वो भी कोई इंसान था। तो अलग अलग लोग जिन्होंने इन्वेंशन की है वो हमारे जीवन में खुशियाँ जोड़ रही हैं, हमारे जीवन की सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, जीवन की सहूलियत बढ़ा दी है, हमारा कंफर्ट बढ़ गया। आप उन लोगों से मिल रहे हैं। और उसके बाद आप एक और सेक्शन है जहाँ पर पैसे वाला सेक्शन है। हर आदमी चाहता है मुझे खूब सारे पैसे हो, खूब सारी धन दौलत हो। अब आपने अपने जो रिश्तेदार थे उनसे थोड़ा पैसा ही मांगा था, तो वो आपको ले जाते हैं पैसे वाले सेक्शन में ले जाते हैं। वहाँ पर खूब सारे दुनिया की हीरे जवाहरात धन दौलत है, वो बड़ा भंडार है, बड़ा स्टोर है। और वो कहे तो जितना भर के ले जा सकता ले जाओ, वहाँ बोले रखे हैं जितना भर के ले जा सकता ले जाओ। आपने खूब सारे हीरे जवाहरात भर लिए, पैसे भर लिए, सोना चांदी के बिस्किट भर लिए, खूब सारा जितना आप भर सकते थे, क्योंकि वहाँ आपकी लिमिट नहीं है, जितना ले जा सकता है एक बार में, जितना ले जा सकता ले जाओ। और आपने वो चीज़ बहुत सारी ले ली। अब आप खुश हैं, वो बहुत खुश हो गए हैं। अब आप अपने इस देवता का धन्यवाद कर रहे हैं। अब आप उस व्हाइट हाउस में इन बड़े बड़े लोगों से मिले, जिन लोगों ने मुश्किल हालातों से अपनी ज़िंदगी को, बीमारी को हराया, ज़िंदगी को जीता, उनसे मिले, उनसे आपको प्रेरणा मिली। उन्होंने आपको जो टिप्स सिखाई, अलग अलग जो लेसन दिए, उनके जीवन के एक्सपीरियंस वो जान लिए। अब आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाऊंगा। जिस दूसरों को, जैसे ये लोग दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, ऐसे मैं भी अपनी ज़िंदगी के लिए समाधान करूँ, मुझे नया जीवन मिला है। अब आप अपने इस देवता को धन्यवाद कर रहे हैं और अपने घर की तरफ उस गाड़ी में बैठकर आ रहे हैं। आप नियरेस्ट एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट से फिर अपने घर की तरफ आते हैं, प्रकृति का धन्यवाद कर रहे हैं। अब आप वही झरने पर आ गए हैं जहाँ पर आप लेटे हुए थे, प्रकृति का धन्यवाद करते हुए। अब आप अपने घर आ गए हैं। अब आप लोगों से मिल रहे हैं। अब आप प्रकृति का धन्यवाद कर रहे हैं कि मुझे नया जीवन दान मिला है। अब मैं कुछ अच्छा काम करूँगा, मैं दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाऊंगा। अभी तक तो मैं अपने लिए जी रहा था, मैं दूसरों के लिए काम करता हूँ। अब आप डिसाइड कर लेते हैं, और जो लोग आपकी इतना तकलीफ, उनकी मदद करते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करते हैं। अब आप लोग आपसे मिलने आते हैं, रोजाना आप उनकी मदद करते हैं, उनके 10 लोग मिलने आते हैं, आप उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करते हैं और वो आपको धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसे आपकी टीम बन गई है। अब आप एक मिशन के रूप में निकल चुके हैं, क्योंकि आपकी टीम बन गई है, आप अकेले नहीं है, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो जुनून के साथ, जज्बे के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और आप समाज में लोगों की जिंदगी में खुशियां बोल रहे हैं। लोग आपको चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट करने लग गए हैं, आपको सम्मान मिल रहा है, लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। आप ऐसे मसीहा बन गए हैं, लोगों की जिंदगी को खुशियां जोड़ रहे हैं। लोग छीना झपटी में लगे हुए, धोखाधड़ी में लगे हुए, और आप लोगों की जिंदगी में खुशियां बोल रहे हैं। चौक का नाम आपके नाम पे रखा जाता है, आपकी मूर्ति लगा दी जाती है, लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं। कितना अच्छा महसूस हो रहा है। करोड़ों में से एक व्यक्ति को ऐसा मुकाम मिलता है और आप उस मुकाम की तरफ जा रहे हैं। आपकी जिंदगी पहले नॉर्मल थी, आज आप किस मुकाम से कहाँ पर आ गए, कितना बड़ा काम हो गया। तो यूनिवर्सल पावर के पास बहुत बड़ी चीजें हैं, वो हमारी बॉडी को बनाती है। 1 लाख प्रोसेस को हमारे जन्म से लेकर आखिर तक मेंटेन करती है, आखिरी पल तक मेंटेन करती है। हमारे बिना बताए, बिना छुट्टी, बिना थके हमारे एक बॉडी ऑर्गन काम करता है, हमारा ब्रेन काम करता है, लीवर काम करता है, हार्ट काम करता है, हमारे फेफड़े काम करते हैं, हमारा लीवर, किडनी काम करती है, हमारी पेनक्रिया काम करती है, अलग अलग ग्लैंड्स
अलग अलग हार्मोन बनाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है, आपकी नई हड्डियां बन जाती है 7 साल में, आपका नया खून बन जाता है 4 महीने के अंदर, 11 महीने के अंदर आपकी स्किन बन रही है। कौन बना रहा है? 1 साल के अंदर ब्रेन सेल बन जाते हैं, 6 महीने के अंदर आपकी मसल सेल बन जाती है, और आपको पता नहीं चलता है ये काम कैसे हो रहा, कौन हो रहा। वो यूनिवर्सल पावर संभाल रही है। जो भी बॉडी में कोई भी बीमारी होती है, हल्का सा कोई बॉडी प्रोसेस अपने नॉर्मल तरीके से जाती है, भटक जाती है, जिसने हमारे शरीर को बनाया वो इतनी बड़ी पावर, उसके छोटा सा काम है, जिसने शरीर को बनाया उस प्रोसेस को जो हल्की से रास्ते से भटके उसको दोबारा नॉर्मल रास्ते में लाना है, इतना सा काम है उसके लिए, और हमारे लिए जिंदगी में मौत की बात बन जाती है। आप कितना बड़ा काम करें, कितनी बड़ी खुशियों का एंजॉय कर रहे हैं, कितने खुशी के पल आप प्रकृति को धन्यवाद कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, कैसी आवाज आ रही है, आपके रिश्ता कैसे बधाई दे रहा है, आपको कैसे मिलने आ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं आपने ये काम कैसे किया, चमत्कार कैसे हुआ, आप अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। अब आप अलग अलग लोगों से मिले, जो आपने वहाँ से सीखा, उनके एक्सपीरियंस से सीखा, जो उन्होंने सिखाया, ट्रेनिंग अटेंड करके उसी खूबसूरत कार में आपने घर आते हैं। अब आप अपने काम पे लग जाते हैं, जिस देवताओं ने आपको आशीर्वाद दिया था। अब आपकी जिंदगी दिनचर्या अलग हो गया, आप सुबह उठते हैं, आपको जुनून होता है, सुबह उठ जाते हैं, फटाफट अपने काम पे लग जाते हैं, आपकी एनर्जी का लेवल अलग हो गया है, आप अपने आप को नया महसूस करते हैं, एक एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी का लेवल अलग हो गया है, लाइफ एनर्जी एकदम शार्प हो गई है, नेगेटिव विचार नहीं आ रहे हैं, आपको नए नए आइडिया आ रहे हैं, रात को आइडिया आता है, आप रात को आइडिया देकर सोते हैं कि हे मेरे देवता, हे यूनिवर्सल पावर, मेरी ये समस्या है, मुझे इसका समाधान सुझाएं। आप स्वर्ग जाते हैं, आपको सब कुछ मालूम है, अब क्या होना है, मेरे साथ भविष्य में क्या होना है, मेरा मार्गदर्शन करें। आप मार्गदर्शन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, आपको समस्या का समाधान सुझा देते हैं। सुबह उठते उठते आपको समस्या का समाधान मिल जाता है, आप कर रहे हैं, आप नई नई चीज इन्वेंट कर ली है, आपके प्रोडक्ट्स को लोग लाइक करें, आपकी सर्विसेज को लाइक कर रहे हैं, खूब सारे लोग खरीद रहे हैं, आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, आपका प्रॉफिट हजारों करोड़ में पहुंच गया है, आपके पास बड़े बड़े लोग इन्वेस्टर आ रहे हैं, आपकी कंपनी का साइज बढ़ गया है, अब आपकी कंपनी में हजारों लोग काम कर रहे हैं। किस मुकाम पे प्रकृति का धन्यवाद करें, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, कितना अच्छा फील महसूस हो रहा है। आप IIT क्रैक कर गए, IIT में आप टॉपर बन गए हैं, जो मुकाम आपको पाना चाहते थे आपको मिल गया है, आपके पेरेंट्स कैसे खुश हो गए, आप कैसे बधाई दे रहे हैं, IIT के बाद आपको बड़ा पैकेज मिल गया है, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, बड़े पैकेज पे काम कर रहे हैं, कैसे अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने इस देवताओं का धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद करें, कैसे खुशी के पल आप कैसे एंजॉय करें, कैसे रिश्ताओं से मिल रहे हैं, आपके पास अच्छी इनकम बनी है, आप सोसाइटी की मदद कैसे कर रहे हैं, दूसरों की जिंदगी में खुशियां बोलने के लिए आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो हमारी जिंदगी में बड़ी चीज आती है। आज आपको इतना बड़ा मकाम मिला है, इतनी बड़ी खुशी के पल मिले हैं, वो यूनिवर्सल पावर की ब्लेसिंग ने दी है। आप भी कुछ दूसरों की जिंदगी में खुशियां बोले, अदरवाइज आपके सामने ऐसे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और एक तरफ आपको कितनी सारी ब्लेसिंग मिली, आप कितनी आसानी से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कहीं लोग हजारों रुपए के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, कितने बड़े मुकाम पे आ गए, सब प्रकृति के आशीर्वाद से, इस देवताओं के आशीर्वाद से। आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं, खुशी के पलों का एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी कमाई से वो चैरिटेबल हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवा रहे हैं, कितनी खुशी मिल रही है। आप बेजुबानों के लिए हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए आप स्कूल खुलवा रहे हैं, उनके चेहरे पर कैसी मुस्कान आ रही है, कितने खुशी के पल हैं। करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति को ऐसा मुकाम मिलता है, आपको प्रकृति ने कितना बड़ा उपहार दिया है। कहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई थी, आप किस मुकाम पे आ गए हैं, कितना बड़ा काम है, कोई बैक नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई पावर नहीं, फिर भी इतना बड़ा काम, क्योंकि आप पर यूनिवर्सल पावर की ब्लेसिंग हो रही थी, उसकी ब्लेसिंग से ही आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं आपने। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक पे नहीं जाता, इसमें जो भी मैसेज आता है उसको सच में साबित करने के लिए काम करेगा। इसलिए जो भी हो अच्छा सोचें, अच्छी कल्पना करें, अच्छे विचार डालें, और खास तौर से सोते टाइम जब हम अच्छे विचार डालते हैं, नेगेटिव चीज़ से बचा कर अपने आप को रखते हैं, तो उसका असर हमारे अगले दिन पे होता है। अगले दिन जब हम अच्छा काम करेंगे, पहली इमोशन अच्छी आएगी, उससे पूरा दिन कंट्रोल होगा, शाम को जाएंगे सेटिस्फेक्शन होगा, फिर अच्छा काम होगा, अच्छी इमोशन जाएगी, फिर वो साइकिल बन जाती है। इस टाइम स्ट्रगल से दूर होते हुए कामयाबी की तरफ बढ़ते 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 खुशियों की तरफ जाना शुरू होता है, संघर्ष दूर होता है, अब बीमारियों से ठीक हो जाती है, बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब आपका बॉडी शांत है, बिल्कुल सांसें बिल्कुल नॉर्मल है, स्टेबल हो गई हैं, बिल्कुल सांसें नॉर्मल चल रही है, माइंड भी बिल्कुल शांत हो गया है। माइंड में झरने की पिक्चर कैसी आ रही है,
आपको फूलों की खुशबू कैसी आ रही है, झरने की ठंडी ठंडी हवा आ रही है, छोटी छोटी पानी की बूंदें आ रही है, आपको दिव्य शक्ति आपके आशीर्वाद बरसा रही है। तो साथियों, अब हमने ये मेडिटेशन करवाया है और अब सब लोग सो गए हैं, नींद आ गई है। और इस तरह से आपने मेडिटेशन करना है। और हमारा जो इस मेडिटेशन को बनाने का पर्पज़ है कि आप स्वस्थ रहें, आप घर में खुश रहें, आपके जीवन में खुशियाँ रहें, और जो आपकी खून पसीने की गाड़ी पर कमाई है वो इलाज के नाम पर जो मोटे खर्चे हो गए उनमें वेस्ट ना हो, वो अच्छे काम में काम आए। आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करें, अपने काम धंधे में खर्च करें, उस कमाई को, उस पैसे को अच्छे काम में लगा सकें और आपका जीवन खुश रहे। इस पर्पज़ के साथ हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।